फूबाओ अंडा फ्राइड राइस। सीमित 10 पोर्शन, खत्म होने पर बंद। धक्का मत करो, पीछे मैं पहले आया था। मैं 1 लाख देता हूँ, मुझे आगे खड़ा होने दो। तुम्हारे उस पैसे की किसे जरूरत है? मैं 1 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ। हटो, धक्का मत करो, लाइन में लगो। मैं सबसे छोटा हूँ, सब मेरी बात मानो, धक्का मत करो। आंच बिल्कुल सही। अंडा तैलिए पर चिकना, बहुत स्वादिष्ट। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट फ्राइड राइस। दिखावा, वह कड़ाही हिला भी पाएगा? इतने सालों के अरुचि के बाद मुझे भूख लग रही है। गाड़ी रोको, देखने चलते हैं। आखिरी पोर्शन, काम पूरा। भैया, आपका फ्राइड राइस। फूबाओ, थोड़ी देर में क्या खाना चाहोगी? फूबाओ को पापा चाहिए, पापा के बिना खाना नहीं खा सकती। फूबाओ दिन ब दिन बड़ी हो रही है। पापा के प्रति जुनून और गहरा होता जा रहा है। पापा, मम्मी, मुझे यह हैंडसम पापा चाहिए। बेटा, वह तुम्हें क्या बुला रही है? माँ, मैं इसे नहीं जानता। बच्चे की बातों पर ध्यान मत दो। मम्मी, तुमने कहा था जो चाहो उसके लिए लड़ो। तुम सच में छोटी पर दिल बड़ा रखती हो। मेरा बेटा तो गुगरू का चेयरमैन है, अरबों की संपत्ति। अरबों से क्या, फूबाओ के पास भी 10 करोड़ है। फूबाओ, मम्मी ने तुम्हें कितनी बार कहा है, मोनोप्ली के पैसे असली पैसे नहीं होते। हमें एक पोर्शन का चाहिए। आज खत्म हो गया, कल आना। एक पोर्शन क्या है? मैं 10 ना दे सकता हूँ। 388 रुपए एक पोर्शन, हैंडसम अंकल। ये अंडा फ्राइड राइस होने का बना है क्या? इतना महंगा? कमवार, अगर मेरा बेटा खाएगा तो 38,000 में भी खरीद लूंगी। दादी, पैसा तो बाहरी चीज है। फूबाओ, सामान समेटो। बेचने से इनकार करे हो। रोज सीमित 10 पोर्शन, खत्म होने पर बंद। चलो। यह घटिया स्टॉल दिखावटी। तुम्हें नहीं लगता यह मां बेटी असल में साधारण नहीं है? तुम कब चढ़ गए? पापा, तुम फूबाओ अंडा फ्राइड राइस खाना चाहते थे ना? फूबाओ तुम्हारे लिए बनाएगी। तुमने अपने लिए दूसरा जन्म बहुत अच्छे से चुना है। तुम्हें मैं इतना पसंद हूं क्या? फुकाओ, तुम कहाँ हो? फुकाओ, पापा के पास आओ। फुकाओ, नीचे आओ। मैं नहीं आऊंगी। नीचे आओ। मम्मी, तुम प्रेमियों को अलग नहीं कर सकती। तुम सुनो, कल मैं फिर से तुम्हारा अंडा फ्राइड राइस खरीदूंगा। सच में? करार करते हैं। करार करते हैं। 100 साल तक कोई बदलाव नहीं, जो बदले वो बिल्ली। फुकाओ के साथ इतना अपनापन क्यों है? माफ कीजिए, परेशान किया। फुकाओ के शरीर पर क्या एक जेड पेंडेंट था? कुछ जेड पेंडेंट नहीं दिखा। मैं जिसे ढूंढ रहा था वह इस जेड पेंडेंट का मालिक है। दूसरा हिस्सा। यह मेरे परिवार का पारंपरिक जेड पेंडेंट है। अब यह तुम्हारा है। आशा है तुम मुझे ढूंढ लोगे। बॉसगु, क्या 7 साल पहले की वो महिला फुकाओ की मां थी? यह तो असंभव है। तो क्या फुकाओ तुम्हारी अपनी बेटी है? मेरी अपनी पोती।
ये सभी मेरे लोग हैं, जल्दी खाना बनाओ, हमें भूख लगी है। यहाँ हर कोई अपनी बारी का इंतजार करेगा। कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई पैसे का दबाव नहीं। माँ, तुम्हारा इतना शोर मचाना उनके व्यापार को प्रभावित कर रहा है। पापा तुम आ गए। हम छोटे बच्चे, तुम बड़ों से ज्यादा समझदार है। दादी तुम सीखो। समझ जाओ। जी। रुको, देखो अब क्या हमारी बारी आएगी? छोटे वू, पास में कैश है। क्या यह नियम है कि स्टॉल पर पैसे नहीं बिखेरे जा सकते? समझ गया बॉस को। क्या देख रहे हो? पैसे उठाओ। मम्मी मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा झटका महसूस किया है। पहला, दूसरा, तीसरा। रुको, फुकाओ की उम्र क्या है? 6 साल। क्या हुआ? उम्र बिल्कुल सही है। अगर वो बाव मेरी पोती होती तो मैं मान भी सकता था। मम्मी वह मुझे इस तरह देख रही है जैसे कोई भेड़िया हो। बहुत डरावना है। ठीक है, शुरू करते हैं। फूबाओ का अंडा फ्राइड राइस आधिकारिक तौर पर खुला। असल में किसी को खाना बनाते देखना भी एक आनंद है। सिर्फ गंध से ही मन ललचा जाता है। खुशबू बहुत अच्छी है। जगह वहाँ है। यह पापा के लिए है। पापा मैं चुपके से आपके लिए एक अंडा डाल दूंगा। बस सड़क किनारे खा लेंगे। इतने सारे लोगों के सामने मेरे बेटे को शर्मिंदा कर रहा है। बॉस गु को इतने सालों से एनोरेक्सिया है, पता नहीं कितने कौर खाएंगे। क्या यह स्वादिष्ट नहीं है? तुम यह मत सोचो कि तुम थोड़े प्यारे हो। हम समझौता कर लेंगे। मैडम ने खा लिया, बॉस गु ने भी खा लिया। क्या? तेल लगा हुआ है लेकिन चिकना नहीं। स्वाद बहुत समृद्ध है। इतना साधारण अंडा फ्राइड राइस इतना स्वादिष्ट हो सकता है। जल्दी, मैं भी चखता हूं। माँ, फूबाओ का अंडा फ्राइड राइस वाकई आश्चर्यजनक है। कितने साल हो गए पहली बार आपको इतनी अच्छी भूख लगते देखा। आप मत खाइए, मेरे बेटे को दीजिए। बॉस गु, मैं वास्तव में एक और प्लेट खा सकता हूं। क्या? हम एक और कटोरी लेते हैं। सीमित 10 प्लेट। आपको क्या लगता है अब बचा है? दर्शकों, आप सभी को शुभ संध्या। हाल ही में एक छोटी सी दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई है। कहा जाता है कि उनके दाम बहुत महंगे हैं। क्या कारण है? मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ। गु परिवार के समूह के अध्यक्ष जायंट जेंगीवी गुहुआई एन। सुरन, तुम अभी भी जीवित हो? नीच। मैंने तुम्हें इतने सालों से प्यार किया और तुमने किसी और का बच्चा पैदा करने की हिम्मत की।
तुमने मुझे दवा दी, इसलिए मैं एक अजनबी के साथ। खैर, तुम पहले से ही गंदे हो। तुम्हारे सो परिवार का पारंपरिक व्यंजन और स्वाद भवन सब मेरा है। अभी मैं तुम्हें नदी में फेंक दूंगा, तुम्हारे इस गंदे शरीर को अच्छी तरह धोने के लिए। गंदे शरीर को नहीं, अच्छी तरह से नीचे जाओ और अपने पापा से मिलो। तुम्हारा पूरा परिवार सब मेरे हाथों मरेंगे। सूरान, तुम इस जंग में फिर से उठने की सोच भी मत करना। ये कौन है? कतार में घुसने वाले गोयू चेन, देश की सबसे बड़ी खानपान कंपनी स्वाद भवन के मालिक, 5 साल तक लगातार भोजन देवता प्रतियोगिता के विजेता भोजन देवता गोयू चेन। मम्मी, ये कौन है? मुझे भी नहीं पता, और यहाँ स्टॉल लगाने की हिम्मत कर रहे हैं। अंकल, आपके शरीर पर इतने चाकू लटके हैं, भारी नहीं लगते? भोजन देवता गो हर विश्व स्तरीय शेफ को हराने के बाद उनका एक चाकू प्राप्त करते हैं। उनका एक चाकू जो तुम देख रहे हो, ये सिर्फ बर्फ का टुकड़ा है। खाना बनाना अंकल तुम्हें सिखा सके। शर्त यह है कि तुम्हें अपनी इस बेकार माँ को छोड़ना होगा। हाँ, मुझे पापा मानना होगा। बेकार माँ को छोड़ना होगा। हाँ, मुझे पापा मानना होगा। खाना बनाने की कला में मैं तुम्हारा गुरु हो सकता हूँ। तुम्हें मेरी मम्मी को गुरु माँ कहना होगा। ठीक है, चूंकि तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारी माँ और बेटी को परेशान करूंगा। तुम क्या करने वाले हो? दोस्तों, इस स्टॉल में अफीम के छिलके मिले हैं। भोजन देवता गो साहब विशेष रूप से यहाँ आए हैं लोगों की भलाई के लिए, इस बुराई को खत्म करने। मालकिन ने सच में अफीम के छिलके डाले थे। हाँ, इतना बुरा दिल। उसके झूठे बहकावे में मत आओ। फू बाओ का खाना बिल्कुल साफ है। ये तो भोजन देवता है, हम तो उन पर विश्वास करते हैं। तुम इतनी छोटी उम्र में ही इस तरह के गलत रास्ते पर चल पड़े। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना अच्छा बिक रहा था। पैसे वापस करो। जल्दी ऐसे वापस करो, ऐसे वापस करो। नहीं, हमने अफीम के छिलके नहीं डाले। उसके झूठ में मत आओ। देखा, चाहे तुम स्टॉल लगाओ, मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा। आओ, स्टॉल को तोड़ दो। रुको, गुहुयान, तुम्हारा ये गुंडागर्दी वाला व्यवहार वाकई हैरान करने वाला है। पापा, कुछ बुरे लोग मुझे और मम्मी को परेशान कर रहे हैं। ऐसे बेईमान माँ बेटी को सोच रहा था। इन बेईमान माम बेटी को सिर्फ तुम्हारी इस झूठी जांच रिपोर्ट के आधार पर मुसीबत खड़ी करना। मेरी कुंजर फैमिली के वकील बेकार नहीं है। कमजोरों को डराना और ताकतवरों से डरना। अब तुम जा सकते हो। हमारे व्यापार में बाधा मत डालो। यहाँ से 100 मीटर आगे हमारी शिवई लाउंज की शाखा है। हर कोई शिवई लाउंज के इलाके में दुकान नहीं लगा सकता। तुम्हारे इस वाक्य का क्या मतलब है? दोस्तों, हाओ, हमारा स्वाद चक्कर देखो। हाओ, शिवई लाउंज का अंडा फ्राइड राइस। हाओ, मैंने पहले भी खाया है, वाकई स्वादिष्ट है। यह शिवेई लाउंज है, पूरे देश में सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां। कितना हास्यास्पद है, यहाँ तक कि खाने के देवता भी व्यापार चुरा रहे हैं दूसरों के दरवाजे पर आकर। किसी का व्यापार छीनना उसके माता पिता को मारने के बराबर है। तुम बड़े बदमाश हो। ये बात मुझे कहनी चाहिए थी। तुम्हारी ये दुकान हमारी शिवई लाउंज से 100 मीटर से भी कम दूरी पर है और कीमत भी जानबूझकर हमसे 1 रुपए ज्यादा रखी है। तुम्हें कैसा विश्वास है कि तुम 10 साल के तो फिर मुकाबला करते हैं, तभी तुम मानोगे। कितना आत्मविश्वास है। अच्छा, मैं तुम्हारे इस वाक्य का इंतजार कर रहा था। हाओ, चेंग लाओ। हाओ, हाओ, चेंग लाओ। शायद सभी जानते हैं। मम्मी, यह कौन है? चेंग लाओ देश के सबसे नखरेली और निष्पक्ष खाद्य समीक्षक और खाद्य संघ के उपाध्यक्ष भी। मुझ बूढ़े को सबसे ज्यादा नफरत है इन दिखावटी और चालाक लोगों से। फू बाओ दिखावा नहीं कर रहा, तुमने तो खाया भी नहीं। फू बाओ का खाना दादा। तुम्हारी उम्र क्या है, सिवाय इसके कि तुम 1000 साल में एक बार आने वाली प्रतिभा हो। चेंग लाओ को निर्णायक बनाते हैं। हम एक दाव लगाते हैं। क्या दाव? अगर तुम्हारा अंडा फ्राइड राइस हमारे शिवई लाउंज के अंडा फ्राइड राइस से स्वादिष्ट नहीं है, तो तुम हमेशा के लिए दुकान बंद कर दोगे। यहाँ शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अगर हम जीत गए तो क्या होगा? जीतना असंभव है। ख्याली पुलाव मत पकाओ। अगर हम जीत गए तो तुम वह शिवई लाउंज की शाखा बंद कर दोगे। 1 साल की कमाई कम से कम करोड़ों में है। तुम्हारी छोटी सी दुकान 100 साल में इतना नहीं कमा सकती। तुम्हें लगता है कि यह दाव अनुचित है? बिल्कुल, तुम्हें और दाव लगाना होगा। लेकिन मुझे लगता है, हाओ, तुम माम बेटी के पास कोई कीमती चीज नहीं है।
मम्मी क्या यह काफी है? मैडम, ये पेंडेंट बॉस गू से कितना मिलता जुलता है? मिलता जुलता? बिल्कुल एक जैसा है। क्या फूबाओ मेरी बेटी है? वह उस रात वाली औरत है। फूबाओ, यह हमारा पारिवारिक जेड पेंडेंट है। क्या तुम्हें यकीन है? मम्मी मेरा विश्वास करो। ठीक है, चलो इस स्टॉल और मेरे सुपरिवार के पारिवारिक जेड पेंडेंट से तुमसे मुकाबला करते हैं। बढ़िया। क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई थी? अगर तुम इस परिवार के पारिवारिक जेड पेंडेंट को मेरे हाथों हार गए तो तुम अपने पिता से जा मिल सकती हो। तुम इतने सस्ते और बेकार अंडों से तुम मुझे कैसे हराओगे? सामग्री की गुणवत्ता ही फ्राइड राइस के स्वाद का स्तर तय करती है। हमारे फूड टास्ट बिल्डिंग के अंडे आयातित की गई बैक्टीरिया मुक्त अंडे होते हैं और चावल उच्च गुणवत्ता वाले आयातित ताजे चावल होते हैं। मिस्टर चेंग, फूबाओ का फ्राइड राइस वाकई हैरान करने वाला है। क्यों ना आप पहले चख लें, फिर फैसला करें। मम्मी हो गया तैयार। हमारे फूड टास्ट बिल्डिंग का हर फ्राइड राइस अनूठा और अद्वितीय है। हाँ, देखा, फर्क साफ है। ये पारिवारिक जेड पेंडेंट जल्द ही मेरा होगा। अरे, तुम्हारे पूर्वज अंडरवर्ल्ड में धुआं छोड़ रहे होंगे। तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है तो जाओ उनके पास। दादा चेंग, अब मेरा चखने का समय है। अरे, दिखने के आधार पर मैं तो पहले फूड टास्ट बिल्डिंग वाला चखूंगा। रंग, सुगंध और स्वाद सभी उत्तम। चावल का टेक्सचर भरपूर, स्वाद लंबे समय तक रहने वाला। फूड टास्ट बिल्डिंग का नाम झूठा नहीं है। बच्चे, हार मान लो। देखा, मैंने पहले ही कहा था, फर्क साफ है। अगर तुम अभी हार मान लो तो मैं तुम्हारे इस पारिवारिक जेड पेंडेंट की डोर बचा दूंगा। इसे लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। मम्मी मैं हार नहीं मानूंगी। फिक्र मत करो, फूबाओ नहीं हारेगी। मिस्टर चेंग के साथ मेरे इतने साल के रिश्ते हैं, वो निश्चित रूप से मेरे पक्ष में होंगे। तुम्हें हार मानने का मौका दे रहा हूं। मैं बूढ़ा आदमी, तुम्हारी उम्र कम है, इसलिए रियायत नहीं दूंगा। अरे, क्यों चुप हो? आखिर स्वादिष्ट है या नहीं? कहने की जरूरत है? निश्चित रूप से बेकार, निकलना मुश्किल। तुम दोनों मां बेटी जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मैं ये पारिवारिक जेड पेंडेंट गंदगी के गड्ढे में फेंक दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये हर दाना चावल का अंडे की खुशबू से लबरेज है। अंडे सुगंधित पर बिना किसी गंध के, चावल तैलिए पर बिना चिकनाई के। हर चबाना स्वाद कलियों के लिए परम आनंद है। बच्चे, तुमने कैसे बनाया इतना स्वादिष्ट अंडा भात? मैंने बस ऐसे ही बना दिया। डर गया मैं ही कह रहा था मेरे बेटे को भूख नहीं लगती। 2 कटोरे खा गया, हार कैसे सकता था? नहीं नहीं, तुम्हारे पास कोई रहस्य है बेटा। दादाजी को सिखा दो। मेहमानों को भात खाते देख उनके चेहरे पर संतुष्टि। फूबाओ को लगता है खाना बनाना बहुत खुशी की बात है। इतनी छोटी उम्र में फूबाओ की इतनी ऊंची सोच। चावल बासी है, अंडे देसी है। 3 बार चलाया, 2 बार तला, लगातार पलटा। स्वादिष्ट न हो तो आश्चर्य। मैं उसकी बातों पर विश्वास करता रहा। क्या चेंग साहब को नहीं लगता वह बनावटी है? तुम्हारी बात मेरे दिल को छू गई। सरलता में महानता, असली को पहचानो। ये छोटी लड़की मामूली नहीं। खाना हर जगह मिलता है, दिल लगाकर बनाओ तो खास लगे। कंटेनर भी तुमसे कम सामान रखता है। चेंग साहब को बेवकूफ बनाया, मुझे बेवकूफ बना सकती हो? चेंग साहब, नतीजा बताइए। मैं घोषित करता हूँ, फूबाओ का अंडा भात जीता। क्या ये बच्चा जीत गया? सड़क किनारे स्टॉल ने शिवाइलू को हरा दिया। कमाल है। चेंग किंग यून, तुमने मुझ भोजन देवता की इज्जत नहीं रखी। क्या तुम मुझसे दुश्मनी मोल रहे हो? मेरा विरोध कर रहे हो? गुस्से में आ गए? क्या हार स्वीकार नहीं कर सकते? भोजन देवता होकर इतनी छोटी सोच, हंसी आती है। इसके अलावा
मुझे एक और बात घोषित करनी है। मेरे पास है भोजन देवता प्रतियोगिता का एक प्रवेश स्थान। मैंने तय किया है ये स्थान सूफू बाओ को दूं। धन्यवाद दादा चेंग। मना है, उसमें प्रतियोगिता के लिए योग्यता नहीं। भोजन देवता प्रतियोगिता में सिर्फ तलना नहीं, भूनना, तड़कना, पकाना, उबालना, सिंकना भी है। हर तरह की पाक कला वो बस अंडा भात बना सकती है। प्रतियोगिता में क्यों? उनकी योग्यता मैं तय करूंगा। फुबाओ, तुम्हारी जीत का इनाम। अंकल तुम्हारे लिए एक रेस्तरां खोलेंगे, ठीक है? यह कैसे हो सकता है? इनकार मत करो, तुम नहीं चाहोगी फुबाओ रोज स्टॉल लगाए धूप और हवा में। हाँ हाँ, उनकी बात मान लो। रोज उनके लिए थोड़ा खाना बना देना, बस भूखे न मरने देना। पहले ही जानना चाहिए था। ये अंडा भात मुझे खुद बनाना चाहिए था। तुम लोग देख लेना। रुको, यह मैच तुम हार गए हो। तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी। अगली बार मैं तुम्हें इन दो बुरे लोगों को बर्बाद कर दूंगा। उसका मतलब है तुम अपना वादा निभाओ। इस घड़ी का स्वाद भवन बंद कर दो। स्वाद भवन बंद करो। यह तो भूलने की बीमारी है, मध्यम आयु की स्मृति लोप। तुम मेरा इंतजार करो। अगर तुम नहीं बंद करोगे तो मैं अपने तरीके से तुम्हें बंद करवा दूंगा। मम्मी, यही है घर में मर्द का सहारा होने का एहसास। तुम तीनों का परिवार वाकई बहुत प्यारा है। हम तीनों परिवार नहीं हैं। मम्मी, तुम शर्मा रही हो। क्या फुबाओ मेरी बेटी है? तुमने अभी वह जेड पेंडेंट क्यों नहीं निकाला और उन माँ बेटी से मिलकर पहचान क्यों नहीं की? मैं उनकी जिंदगी से सालों अनुपस्थित रहा। अगर अब पहचान भी लूं, फुबाओ की मां शायद स्वीकार न करे। हम उन्हें अच्छी तरह मुआवजा दे देंगे। क्या बुराई है? 50 लाख, 1 करोड़। तुम्हें जल्दी नहीं है, मुझे है, क्योंकि वह हमारे परिवार का खून है। डीएनए टेस्ट भी नहीं कराया, अचानक पहचान कर लेना। क्या पता यह गलतफहमी हो। यह फुबाओ के बाल हैं। ले जाकर डीएनए टेस्ट करवाओ। ठीक है बॉस को। एक बात और, मैंने उन मां बेटी को रेस्तरां खोलने का वादा किया था। यह काम तुम संभालो और ध्यान रखना, उन्हें चुनने देना। सबसे शानदार और बेहतरीन लोकेशन। चिंता मत करो बॉस को। वे मां बेटी जरूर संतुष्ट होंगी। यह तुम्हारे लिए नए कारोबार की छोटी सी भेंट। धन्यवाद। मम्मी, तुमने कहा था लाल गुलाब प्यार का प्रतीक है। बकवास मत करो। मम्मी, तुम दोनों अच्छे रहना। आओ जल्दी से अपना नया रेस्तरां देखो। वाह, यह जगह तो बहुत बड़ी है। यहाँ 100 लोग बैठ सकते हैं। यह कुर्सी बहुत मुलायम है, बैठने का मन कर रहा है। बॉस को, इस रेस्तरां की सजावट और व्यवस्था बहुत महंगी होगी। बस तुम मां बेटी खुश रहो, यही मायने रखता है। मम्मी, कहीं हमें यहाँ पुलिस न पकड़ ले। तुम लोग पहले किचन में जाओ, मुझे चेंग लाओ को लेने जाना है। चेंग लाओ फुबाओ को प्रतियोगिता का निमंत्रण देने आ रहे हैं। चलो, तुम्हारे घर देखने चलते हैं। बॉस को भारी पैसा खर्च करके बुलाया है ना? 5 सितारा शेफ। शेफ अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो तुम ही मुख्य शेफ होगे। पहाड़ के पार पहाड़, इंसान के पार इंसान। बॉस ने जिस मुख्य शेफ को बुलाया है, कोई और है? क्या बात है? क्या शेफ झांग से भी बेहतर हो सकता है? रसोई का क्षेत्र, अनावश्यक लोगों का प्रवेश वर्जित। इस छोटे बच्चे को जल्दी से ले जाओ, हमारा समय बर्बाद मत करो। अंकल, मैं ही नया मुख्य शेफ हूँ। तुम मुख्य शेफ हो? ये तो अंतरराष्ट्रीय मजाक है। इतना छोटा बच्चा मुख्य शेफ? हाँ, मैं ही हूँ। कैसे हो सकता है? मुख्य शेफ एक बच्चा? मेरे ख्याल से तुम एक सहायक की तरह लगते हो, ज्यादा से ज्यादा। उसका नाम फुबाओ है। यह रेस्तरां उसके नाम पर ही है। क्या यह बात किसी ने तुम्हें पहले नहीं बताई? बॉस ने कहा था एक मुख्य शेफ आने वाला है। कैसे हो सकता है कि एक बच्चा हो? बिल्कुल। यह तुमने बनाया है? हाँ, मैंने बनाया है। मुख्य शेफ अभी नहीं आया है, मैं सहायक शेफ हूँ। आग बहुत तेज है, लहसुन काला हो गया है, तेल भी बहुत है। यह खाने के स्वाद को प्रभावित करेगा। तुम एक बच्चे को क्या पता? मेरी ये लहसुन वाली सब्जी एक प्लेट 500 रुपए की है, मांग से ज्यादा है। फुबाओ ने सही कहा। यह लहसुन वाली सब्जी देखकर ज्यादा से ज्यादा 5 अंक मिल सकते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ।
अंकल, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हारा मालिक भी हूँ। ठीक है, ठीक है। जब तुम दावा करते हो कि तुम मुख्य शेफ हो, तुम एक बनाकर दिखाओ। मेरे से बेहतर। सब्जी बनाना क्या मुश्किल है? आसान है। अहंकारी। क्या तुम्हें खाना बनाने का कोई अंदाजा है? मेरे ख्याल से तुम चाकू भी नहीं उठा सकते। सिर्फ सब्जी बनानी है। अगर मैंने अच्छा बना दिया तो तुम लोग मान जाओगे कि मैं मुख्य शेफ हूँ। उसके पिछले 2 हाव भाव देखकर लगता है कि वो सच में खाना बना सकती है। सब्जी बनाना बहुत मुश्किल है। तुम वेंसी टोफू बनाकर दिखाओ। वेंसी टोफू, यह सब्जी बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तुम लोग जानबूझकर मुश्किल में डाल रहे हो। तुम लोगों ने अभी बड़ी बड़ी बातें की कि तुम मुख्य शेफ हो। वो टोफू बनाना नहीं जानता होगा। चाकू चलाना एक शेफ का बेसिक स्किल है, बच्चों का खेल। आओ फूबाओ, दिखाओ। गंबार, क्या तुम जानते हो वेंसी टोफू क्या होता है? एक टोफू के टुकड़े को हजारों पतले तली टोफू की लकीरों में काटना पड़ता है। इस तरह की चाकू कला 3 से 5 साल की मेहनत से आती है। उस समय तुम दूध पी रहे होते हो। बकवास बंद करो। फूबाओ के लिए टोफू लाओ। ये तियान कट। वेंसी टोफू तैयार है। ये चाकू कला बहुत अच्छी है। ये संभव नहीं। कैसा लगा? अब विश्वास हो गया कि मैं हेड शेफ हूँ। चाहे तुम्हारे पास कुछ स्किल हो, लेकिन बॉस को एक बच्चे को हेड शेफ नहीं बना सकता। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। तुम्हारी बॉस को पर शक करने की हिम्मत। असिस्टेंट हूँ। आप आ गए। मिस फूबाओ, मैंने ठीक से काम नहीं किया। आपको परेशानी हुई। कोई बात नहीं, फू बात छोटी है, उस पर शक होना स्वाभाविक है। तेरी आंखों में धूल झोंक दी। ये रेस्तरां बॉस को ने खासतौर पर फूबाओ के लिए खोला है। हाँ, फू बात झूठ नहीं बोलती। मैं 15 साल से शेफ हूँ। नेशनल लेवल 1 शेफ हूँ। बॉस गो ने उसे हेड शेफ बनाया है। मैं एक बच्चे का असिस्टेंट नहीं बन सकता। ये मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। फू बाओ के अंदर काम करने में क्या हर्ज है? फू बात तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकती है। तुम कह रहे हो तुम मेरे गुरु बनोगे? ये तो खुद को गिरवाना है। अरे, तुमने फूड गॉड की शिष्या बनने का मौका गवा दिया। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो अभी सामान समेट कर चले जाओ। इस रेस्तरां में तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन फू बाओ के बिना नहीं चलेगा। जाऊंगा तो जाऊंगा। अंकल, मेरे पापा कहाँ है? बॉस को अभी चेंग लाओ को लेने गए हैं। अभी रास्ते में होंगे। इतनी जल्दी? हाँ, अब हमें जल्दी से सामान तैयार करना होगा। समय कम है। तुम लोग चेंग लाओ के लिए खाना बनाओ। चेंग किंग यून, अगर चेंग लाओ के लिए खाना बनाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। वहां तो टॉप लेवल के शेफ है। मैं तो क्वालिफाई भी नहीं करता। क्या तुम समझते हो यह रेस्तरां तुम्हारा घर है? आना जाना मन मर्जी से। अगर चेंग लात खुश हो जाए तो मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट बनने को तैयार हूँ। फू बाओ, यह शेफ सर आपसे सीनियर है, उन्हें एक मौका दो। सामान तैयार करो। मुझे बीफ, झींगा और गोभी चाहिए। ठीक है, आओ जल्दी करो। समय कम है और काम ज्यादा। जल्दी करो, तेज। ठीक है, समझ गए। आग मिस्सू, आपको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? बॉस गू को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएगा। तो मैं फ्रंट हॉल में जाकर देख सकता हूँ। शायद वहां कुछ और है जो संतुष्ट नहीं करता। यहाँ आपका स्वागत नहीं है, बाहर निकल जाओ। ग्राहक भगवान होता है। क्या आप वाकई मुझे निकाल रहे हैं? मोबाइल पर सब रिकॉर्ड हो रहा है। अपना रवैया संभालो। अपनी ही प्रतिष्ठा को नुकसान मत पहुंचाओ। रेस्टोरेंट गुआन ने खोला है। मुझे अभी भी उनकी चिंता करनी है। बस एक डिश। बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम फू बाओ की प्रतियोगिता की जगह खराब करना चाहते हो। सपने देखो। मुझे विश्वास नहीं होता कि गुआन हर बार तुम्हारी पीठ थप पाएंगे। सुना है मैं खाने आ रहा हूँ। ये फूडी लोग एल भी देखने आ रहा है। चिंता मत करो, फू बाओ आपको निराश नहीं करेगा। अरे चेंग लाओ, ये रेस्टोरेंट, आप गलत जगह आ गए हैं। आप भी यहाँ हैं। हमारे जनरल मैनेजर को 20 मिनट से आए हुए हैं, अभी तक एक भी डिश नहीं आई। मेरे साथ ऐसा हो तो चलो, लेकिन आप जैसे महान व्यक्ति के आने पर भी डिश नहीं आई। इसका मतलब है कि वे आपको बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। चेंग लाओ फूबाओ किचन में तैयारी कर रहा है, जल्दी आ जाएगा। बॉस गू, आप बहाने मत बनाइए। फूड गॉड कंपटीशन में हर राउंड टाइम लिमिटेड होता है। समय का प्रबंधन हर शेफ का बेसिक स्किल है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो प्रतियोगिता में क्या करेंगे? डिश आ गई। अपना मुंह बंद रखो। हम चेंग लाओ को इंतजार नहीं कराना चाहते थे। चेंग दादा, आपने ज्यादा इंतजार नहीं किया ना। आपके आते ही डिश आ गई।
इतने कम समय में इन दोनों ने डिश बना दी है। मेरा ऑर्डर किया हुआ बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल तैयार हो गया। आपका बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल। क्या खुशबू है। बर्तन खुलते ही खुशबू चारों ओर फैल गई। बुद्ध भी दीवार फांद कर आ जाए। ये स्वाद, हाँ बिल्कुल ऑथेंटिक। बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल राष्ट्रीय भोज का उत्कृष्ट व्यंजन, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिश। नहीं, ये सुपर डुपर सी व्यू बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल है। फूबाओ, ये डिश भी तुमने बनाई है? बिल्कुल, ये सभी डिश फूबाओ ने बनाई है। लेकिन मैं तो सिर्फ 20 मिनट पहले आया हूँ। ये डिश कैसे तैयार हो गई? बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल को तो कम से कम 2 से 3 घंटे धीमी आंच पर पकाना पड़ता है ताकि चिकन, समुद्री खीरा और अबलोन का स्वाद एक दूसरे में समा जाए। मुझे लगता है ये प्रीमेड खाना है, सब तकनीक और केमिकल से भरा हुआ। तुमने धोखा दिया। बताओ, इस डिश में तुमने क्या जादू किया? तुम्हारी समझ छोटी है। एक साधारण शेफ इसे 20 मिनट में नहीं बना सकता, लेकिन हमारी फूबाओ कर सकती है। मैंने सुना है कुछ टॉप शेफ्स न सिर्फ आग को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी इनर एनर्जी से आग को बढ़ा भी सकते हैं। तुम कह रहे हो कि ये 6 साल की बच्ची इनर एनर्जी कंट्रोल करती है? इसमें क्या मुश्किल है? मैं तो खाना बनाने की देवी हूँ। अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा है ना? क्या यह प्रीमेड खाना है? चक्कर देख लेते हैं। आप लोग समय बर्बाद मत करो, हमारा समय खराब मत करो। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बॉस को, क्या हम खाना खा सकते हैं? ठीक है, सभी लोग बढ़िए। हाँ, सूरान, तुम लोग वाकई शर्मिंदगी का कारण हो। रोटी तक ले आए? किसको बेवकूफ बना रहे हो? एक और शब्द बोले तो मुंह सिल दूंगा। बॉस को, हमसे गलती हो गई। फूबाओ, मिस्टर चेंग को तुम्हें कॉम्पिटिशन का इनविटेशन देने आए हैं। तुमने अच्छा खाना क्यों नहीं बनाया? रोटी ही परोस दी। मम्मी ने कहा आज मिस्टर चेंग की बेटी आ रही है। मैंने खरगोश वाली रोटी बनाई है, छोटी लड़कियों को पसंद आएगी। तुमने मुझे छोटी लड़की कहा? कितनी प्यारी बात कही। ये साफ दिख रहा है कि तुम्हारे पास समय नहीं था, कोई बड़ी डिश नहीं बना सके। मिस्टर चेंग के परिवार के सामने भी ये नाटक कर रहे हो। किसने कहा कि सिर्फ बड़ी डिश से ही मेहमानों की खातिरदारी होती है? अरे, ये आकार देखो, हाथ से बनाया हुआ है ना? बिल्कुल सही। इतनी बारीकी से बनाया हुआ, बिल्कुल जीवंत लग रहा है। ये कारीगरी एक कलाकृति की तरह। वाकई बहुत प्यारा और अनोखा है। बच्चों जैसा मजा आ गया। एक बार चखो, सरप्राइज मिलेगा। इस रोटी में कारीगरी के अलावा और क्या सरप्राइज हो सकता है? मैं चक्कर देखती हूँ। बाहर से नरम, अंदर से मुलायम और लचीला। इतना मीठा कैसे हो सकता है? दिल तक मिठास घुल गई। फूबाओ ने शकरकंद मिलाया है। कितना शुद्ध गेहूं का स्वाद है। मैंने पहली बार चखा है। आटे और पानी का अनुपात, खमीर का फर्मेंटेशन, सब एकदम सही है। शकरकंद के साथ तो ये किसी बड़ी डिश से कम नहीं। एक साधारण रोटी में इतना क्या खास है? वो शेफ है या बेकर? खरगोश इतना प्यारा है, तुम खाओगे तो फूबाओ तुम्हारे लिए बनेगी भी नहीं। फूबाओ, अगला पकवान पेश करें। क्या परिचय की जरूरत है? उबली हुई गोभी। सुअर भी इससे बेहतर खाते हैं। क्या यही मेहमानबाजी है? फूबाओ ने अभी तक कुछ नहीं कहा। छोटी फूबाओ, इस उबली हुई गोभी में क्या खास है? दादी, यह हरा मोती सफेद सूप है, इसमें मोती है। यह त्वचा के लिए भी अच्छा है। इसलिए छोटे मुंह ने मुझे बताया कि तुमने उससे एक दक्षिण सागर दिया। दक्षिण चीन सागर मोती 8 लाख का एक सर्वोत्तम मोती। सभी मोतियों में यह त्वचा के लिए सबसे अच्छा है। यानी कि यह हरा मोती सफेद सूप वास्तव में 8 लाख का है। खैर, यह सब मेरे पापा का पैसा है। क्या करूं, मेरे पापा अमीर है। फूबाओ, एक शेफ बनने के लिए ठोस जमीन पर खड़ा होना चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। दादी, जल्दी एक चुस्की लो। अगर ये सच में इतना जादुई है तो मैं आपके पैर छूकर शिष्या बन जाऊंगी। माँ, आप जवान हो गई हैं। आंखों के कोने की झुर्रियां गायब हो गई हैं। पापा, क्या मैं गलत देख रहा हूँ? क्या यह सच में जवान हो गई है, चेहरे पर चमक आ गई है। सच में इतना जादुई? ये कैसे संभव है? ये खाना बनाना है, कोई जादू टोना नहीं। मिसेस चेंग, यह खरगोश की रोटी।
विशेष रूप से मिस चेंग के लिए तैयार की गई है और यह कटोरा हरा मोती सफेद सूप फू बाओ ने आपके लिए विशेष रूप से बनाया है। फू बाओ ने वाकई मेहनत की हम दोनों के लिए, एक के बाद एक सरप्राइज दिए। वाओ, तुमने इसे एक विशेष स्वाद दिया है। वह क्या है? ये कटोरा बीफ के बॉल्स का सूप है। हम मैं बचपन में लगभग भूख से मर गया था। सड़कों पर भीख मांगता था। एक दयालु व्यक्ति मिला जिसने मुझे एक कटोरा बॉल्स का सूप दिया। तुम लोगों ने हमारी पसंद का फायदा उठाकर हमारे परिवार को पूरी तरह से मुक्त किया। मिस्टर चेंग, जल्दी चखकर देखो स्वाद कैसा है। ये बॉल रसीला है और इतना लचीला। दादा, यह बीफ बॉल पिंग पोंग भी खेल सकता है। मिस्टर चेंग, यह बीफ बॉल सूप का स्वाद कैसा है? एक ही शब्द में अद्भुत। मैं अपने पूरे जीवन में कोशिश कर रहा था 50 साल पहले के स्वाद को वापस पाने की। फू बाओ इसके लायक है। फू बाओ, तुमने शीर्ष शेफ का स्तर हासिल कर लिया है। मुझे यकीन है कि तुम जीतोगे। धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर चेंग। अब तुम निश्चिंत हो सकते हो। छोटे बच्चे, बाकी सब तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। आप सभी चिंता न करें, मैं प्रतियोगिता में जरूर अच्छा प्रदर्शन करूंगा। जीत निश्चित है। मास्टर शेफ प्रतियोगिता में कई महारथी मौजूद हैं। तुम लोगों ने जितनी भी मेहनत की हो, आखिरी नतीजा तो कैसे भी हो, इस बार तुम्हें निराश किया है। चेंग लाओ का मामला समझ गया है। अब समय आ गया है कुछ कचरा साफ करने का। लाओ किसी को। कितना कूल है मेरे पापा के लोग तुम लोगों से कहीं ज्यादा शानदार है। गुवायान, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं यहाँ खाने आया हूँ। खाना? तुम बार बार मुसीबत खड़ी करते हो। तुम्हें सबक न सिखाया तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ असली मालिक कौन है। इसे नीचे खींचो और अच्छी तरह सबक सिखाओ। बदमाश, तुम्हें लगता है गुवायान हमेशा तुम्हारी पीठ ढकेगा? उसके बिना मैं तुम्हें जल्द ही खत्म कर दूंगा। चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद। मम्मी और मैं और पापा मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। मुझे दे दो, तुम पहले आराम करो। यह कैसे हो सकता है? तुम बॉस हो। वेटर तो नहीं। मैं बस तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की मदद करना चाहता हूँ। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे एक परिवार मिलकर रेस्तरां चला रहा हो? इतना सुकून देने वाला। मम्मी, मुख्य शेफ बहुत थक गया है। मुख्य शेफ को अब छुट्टी चाहिए। अच्छी तरह आराम करना चाहिए। कल प्रारंभिक प्रतियोगिता है। फुबाओ वहाँ है। फुबाओ, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। क्या तुम्हें हमारी याद आती है? तुम तो फुबाओ के अंडे वाले फ्राइड राइस खाने आए हो। और यह बहन, यह तो स्टार है। इंटरनेशनल एक्ट्रेस मिस लिन ली, जियांग प्रांत के सबसे अमीर मिस्टर शेनवालोंग। बस नाम की बातें हैं। मैं तो बस फुबाओ का फ्राइड राइस खाने आया हूँ। इन कुछ दिनों में तुम्हारे बिना मैं वाकई चाय रोटी भूल गया था। आज बड़ी अफसोस की बात है, आज फुबाओ का कारोबार समाप्त हो गया है। किसी और दिन आना। तो कल खुलेगा? कल मुझे मास्टर शेफ प्रतियोगिता में जाना है। ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो तभी मुझे संपर्क करना। और मुझे भी। मैं जरूर अपनी सभी मीटिंग्स रद्द कर दूंगा और कल वहां पहुंचूंगा। वहां से आया। फुबाओ जरूर जीतेगा। जुबान पर स्वाद की लड़ाई। स्वाद ही तय करेगा जीत हार। स्वागत है आपका खाने के देवता की प्रतियोगिता के मैदान में। सुनने में आया है इस बार प्रतियोगिता में बड़े बड़े हुनरमंद हैं। ये सालों में सबसे दिलचस्प होने वाली है। कोई अचरज नहीं, वो देखो उधर लिन वेई और शेन वालोंग आए हैं। सुना है वो दोनों पिछले दिनों अंडे वाले चावल खरीदने की लाइन में लगे थे। ट्रेंडिंग में आ गए थे। मैंने सुना वो चावल बेचने वाला इस बार प्रतियोगिता में आ रहा है। नामुमकिन, वो छोटा बावर्ची सिर्फ 6 साल का है। खबरों में आना प्रचार था। प्रतियोगिता में भाग लेने के काबिल नहीं। रॉयल किचन के मुख्य शेफ मास्टर जू आप पहुंचे। रॉयल किचन के मुख्य शेफ, ये तो दशिया के टॉप 10 शेफ्स में दूसरे नंबर के मास्टर हैं। इतना ही नहीं, अफवाह है कि पिछले 3 साल से वो तपस्या में थे ताकि इस प्रतियोगिता में गोयू चेन को हरा सकें। मास्टर शेफ जू फेंग भी प्रतियोगिता में आ गए हैं। फू बाओ के लिए इस बार मुश्किल होने वाली है। फू बाओ में प्रतिभा तो है, लेकिन मास्टर जू जैसे अनुभवी और दक्ष पूर्वजों के सामने शायद पिछड़ जाएगा। गो यू चेन, मैंने 3 साल तपस्या की, नई डिश बनाई। इस साल की प्रतियोगिता में मैं अपना बदला जरूर लूंगा। जीन पिंगेट,
मुख्य शेफ मास्टर फेंग आ पहुंचे। इस साल की प्रतियोगिता में छुपे हुए शेर हैं। सभी टॉप शेफ्स लिस्ट के मास्टर्स हैं। बस पता नहीं क्या कोई एक दो नए चेहरे भी होंगे। स्वाद महल के मालिक मास्टर गो आ पहुंचे। अब हम स्वागत करते हैं पिछले साल के चैंपियन गो यू चेन। आज की प्रतियोगिता में मैं उन सभी कचरे को साफ कर दूंगा जो यहां आने के काबिल नहीं। हालांकि इस बार बड़े बड़े हुनरमंद हैं, लेकिन मुझे यकीन है मास्टर गो ही जीतेंगे। गो यू चेन पिछले जमाने के खाने के देवता सु वेई के शिष्य है। उनकी सारी कला सीखी। दुर्भाग्य से 6 साल पहले सु वेई बीमारी से चल बसे और स्वाद महल अब गो यू चेन की संपत्ति बन गया। सुवेई की बात करें तो 15 साल की उम्र में ही दुनिया में मशहूर हो गए थे। राष्ट्रीय भोज के प्रसिद्ध शेफ। अगर वह अभी जीवित होते। ये सुवेई सुनाम का है। फू बाओ भी सुनाम का है। क्या इन दोनों के बीच कोई रक्त संबंध है? फू बाओ अगर वह वास्तव में पुराने भोजन देवता सुवेई के परिवार से है तो शिवेई लाओ गो यूचेन की संपत्ति नहीं होगी। फू बाओ अभी तक क्यों नहीं आया? क्या कोई समस्या है? मैं फोन करके पूछता हूँ। लोग लगभग आ चुके हैं। क्या प्रतियोगिता शुरू की जा सकती है? कृपया थोड़ा इंतजार करें। एक और प्रतिभागी अभी तक नहीं आया है। और कौन है? शायद डरकर प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा। प्रतिभागी सुफूबाओ है। सड़क किनारे स्टॉल लगाकर अंडे की भुर्जी बेचने वाला सुफूबाओ। यह तो बकवास है। यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रसिद्ध शेफ हैं। ये निश्चित रूप से शो टीम का प्रचार है। एक बच्चा यहाँ आने वाला नहीं है। चेंग लाओ, मैंने पहले ही आपको सलाह दी थी कि सुफू बाओ को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति न दे। वो आपकी दयालुता को व्यर्थ कर देगी। चूंकि वो नहीं आया है तो उसकी योग्यता रद्द कर दे। सबका समय बर्बाद न करें। बिल्कुल, योग्यता रद्द करो। मैं एक बच्चे को धमकाना नहीं चाहता। अभी 10 मिनट बाकी है। प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले अगर आपके पास इतना धैर्य नहीं है तो सीधे प्रतियोगिता से हट जाइए। नियमों के अनुसार प्रतियोगिता में देरी से आने पर योग्यता रद्द की जाएगी। अभी 10 मिनट बाकी है। फोन कनेक्ट हो गया क्या? आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं? लिन बहन, हम सड़क पर फंसे हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फू बाओ समय पर नहीं पहुंच पाएगा। अभी ट्रैफिक नियंत्रण है तो भी समय नहीं मिलेगा। अब क्या करें? चिंता मत करो, कोई रास्ता निकलेगा। हाँ, रुको, मेरे पास एक विचार है। मम्मी, सुपरमैन भी हमें नहीं बचा सकता। मुझे उन पर विश्वास है। वे अभी मेपल रोड पर हैं। अगर कारों को आगे के चौराहे पर ले जाया जा सके तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा। कारों को गाओक्सिन रोड पर ले जाओ। आदेश दो, आज गाओक्सिन रोड पर जाने वाले मॉल के सभी ग्राहकों का खर्च माफ किया जाएगा। हेलो फैन बहन, कृपया मेरी ओर से एक घोषणा कर दो। कह दो कि मैं आज गाओक्सिन रोड पर एक आयोजन करने जा रहा हूँ। फैन मीटिंग। गाओक्सिन रोड मॉल में मुफ्त शॉपिंग। इधर आओ, गाओक्सिन रोड मॉल में मुफ्त शॉपिंग। मीटिंग शुरू हो गई है। सुपरस्टार लिन, फैन मीटिंग शुरू हो गई है। सुपरस्टार लिन, फैन मीटिंग शुरू हो गई है। कृपया इधर आए। गाओक्सिन रोड मॉल में मुफ्त शॉपिंग। क्या मुफ्त शॉपिंग? सुपरस्टार लिन, फैन मीटिंग, सीधे आगे जाए। सुपरस्टार लिन ने 1.5 साल से फैन मीटिंग नहीं की है। मैं जाऊंगी। जल्दी चलो, जल्दी चलो। मम्मी, क्या यह देवता हमारे लिए रास्ता बना रहे हैं? यह क्या हो रहा है? शायद मिस्टर शेन और मिस लिन हैं। बाकी की गाड़ियों को दूसरे रास्ते पर ले गए। फू बाओ, तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं फिर से प्रतियोगिता में भाग ले सकती हूँ। कल ही उनके लिए खाना बना दिया होता। तो बैठ जाओ, अब मेरा प्रदर्शन देखो। बीस सेकंड बाद प्रतियोगिता शुरू होगी। इस प्रतियोगिता में सबसे विवादास्पद 6 साल की बच्ची, क्या वह मैदान में आएगी? मैं तो नहीं। तुम्हारी माँ और तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। यहाँ तक कि भगवान भी तुम्हारी जीत नहीं चाहता। मुझे लगता है शायद ये लाइनअप देखकर भाग गई। ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। 5 4-3-2
फू बाओ रेस्तरां के मुख्य शेफ सूफू बाओ आ गए हैं। मैं फू बाओ नहीं, मैं चैंपियन हूँ। मिस लिन, और मैंने इतना कुछ किया। दुख की बात है कि तुम ये नहीं देख पाओगे। वो सच में आ गई। वो चूल्हे से भी छोटी है, लेकिन उसका हौसला बहुत बड़ा है। गली के ठेले वाले जल्दी ही डर के मारे भाग जाओगे। तुम ही वो बच्ची हो जो प्रतियोगिता में भाग ले रही है। मुझे लगता है तुम बिल्कुल अयोग्य हो। मुझे लगता है अयोग्य तुम हो जो एक बच्ची को परेशान कर रही हो। गु कंपनी के गुहुयान मिलकर अच्छा लगा। तो गु कंपनी के बॉस गु का समर्थन है। आज हम यहाँ खाना बनाने की प्रतियोगिता कर रहे हैं, पैसे की नहीं। सूरान, तुम्हें लगता है कि तुमने एक अमीर आदमी को पकड़ लिया है तो तुम्हारा जीवन भर ख्याल रखेगा। इसने कहा कि मैं उसका जीवन भर ख्याल नहीं रखूंगा, चाहे प्रतियोगिता का परिणाम कुछ भी हो। मैं शिवेई लाउंज खरीद लूंगा। पापा तुम बहुत कूल हो। तुम लोगों की बात ही अलग है। मेरे काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों तैयार हो? अब इस प्रतियोगिता के नियम 0-0-0 भोजन देवता प्रतियोगिता। 2 राउंड में विभाजित ड्रॉ सिस्टम का उपयोग करके एक दूसरे के खिलाफ। अंत में जीतने वाले 2 लोग अगले राउंड के फाइनल में पहुंचेंगे। मैं इस बार तुम्हें हराने आया हूं। वे दोनों मेरी नजर में ही नहीं आते, अपनी औकात से बाहर। तुम मेरे हाथों 1-2 बार नहीं हार चुके हो। तुम मेरे साथ मत झगड़ो। मैं ही हूँ जो इस बड़े बदमाश को हराऊंगा। क्या मतलब? ये देखना होगा कि क्या तुम्हें ये क्षमता है। आज की प्रतियोगिता में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। मुझे खुद हाथ डालने की जरूरत नहीं। वे आसानी से तुम्हें बाहर कर देंगे। अब ड्रॉ शुरू। समान नंबर वाले एक ही समूह में होंगे। मम्मी मुझे गोवा यूचेन को हराना है। फू बाओ, तुम मम्मी से भी ज्यादा जीतने की चाहत रखते हो। मम्मी जो करना चाहती है वही मैं करना चाहता हूँ। मैं 1 हूं। मम्मी मुझे 2 मिला है, किसके साथ हूँ? ये तो शुरुआत में ही सीधे गोवायुचेन से मुकाबला हो गया। तुम समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने 3 साल तक एकांत में रहकर एक विशेष व्यंजन बनाया है। लगता है इस समय निकालने की। मैं तो तुमसे मुकाबला करना भी नहीं चाहता। मास्टर जू, तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हार जाओगे। तुम्हें सलाह देने की जरूरत नहीं, अपनी फिक्र करो। दोस्तों, पहले राउंड की प्रतियोगिता में फेंग चुन हुआ बनाम गोवायुचेन, सुफू बाओ बनाम जू फेंग। बिना किसी संदेह के फाइनल जू फेंग होगा। यही वह रोमांचक मुकाबला है जिसका सभी को इंतजार है। बाकी 2 तो बस साथ चलने वाले हैं। मैं तो उस छोटे से बच्चे के व्यंजन के बारे में जानना चाहता हूँ। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी अपने स्वयं की सामग्री लाएंगे, कोई प्रतिबंध नहीं। प्रतियोगिता मैं घोषणा करता हूँ, अब शुरू। तनाव में हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे और गोवायुचेन के बीच क्या कोई दुश्मनी है? क्या तुमने कभी इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति खोया है? मेरे पिता, वे 10 साल पहले कैंसर से चल बसे। मैंने भी अपने पिता को खोया, लेकिन वे प्राकृतिक कारणों से नहीं मरे, न ही किसी बीमारी से। तो फिर गोवायुचेन ने उन्हें जहर दिया था। वह हत्या का शिकार हुआ। पापा, आपको क्या हुआ? उसका तो अब कोई इलाज नहीं। तुमने क्या किया? मैंने बस उसके रोज के खाने में धीमा जहर मिलाया था। 1 साल से अब वक्त आ गया है। पापा, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें गोद लिया, अपना आखिरी शिष्य बनाया 20 साल से, और तुम मेरी जान लेने आए हो। दोष तो तुम्हारी बेटी को देना चाहिए। अगर वो मेरी हो जाती तो मैं आसानी से तुम्हारे सुपरिवार को संभाल लेता, लेकिन उसकी आंखों पर पर्दा था। उसने मुझे छोड़कर बाहर के किसी आदमी के साथ संबंध बना लिए। रान रान। पापा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये सब इस नापाक की बहानेबाजी है। कृतघ्न, तुम्हारा पेट नहीं भरा। पापा, इन सालों में मैंने चुपके से शिवेई लाऊ को अपने कब्जे में ले लिया है। तुम्हारे मरते ही मैं कानूनी तौर पर
शिवेई लाओ का मालिक बन जाऊंगा। रान रान शिवेई लाओ हमारे सुपरिवार की 300 साल की पीढ़ियों की मेहनत की धरोहर है। पापा, रान रान शिवेई लाओ वापस ले आएगी, आप मत जाइए। आप मत जाइए, आप मत जाइए, आप नहीं जा सकते, आप मत जाइए पापा। शिवेई लाओ वापस लेना चाहते हो? इस जंग में तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, उसे ले जाओ। पापा, आज मैं अपने सुपरिवार का सब कुछ वापस ले लूंगी। माफ कीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बॉसगो, इस समय के लिए धन्यवाद, आपने मेरा और भूभाव का ख्याल रखा। दरअसल इस समय में मैं बहुत खुश थी। अगर यह मेरी वजह से है तो मैं हमेशा तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की रक्षा करूंगा। सबसे पहले मुकाबला होगा फेंग चुनहुआ का गो यूचेंग के खिलाफ। आपका पहला पकवान क्या है? आज मैं बना रहा हूँ सांशियान टू गुयू। क्या सांशियान टू गुयू? इस पकवान में क्या खास बात है? सांशियान टू गुयू में पूरी मछली की हड्डियां निकालकर उसमें 3 स्वादिष्ट सामग्री भरी जाती है। मुश्किल हड्डियां निकालने में होती है या शेफ की कौशल होती है। अचरज नहीं कि मैंने सुना है फेंग मास्टर की सबसे अच्छी चीज उनकी कटाई कौशल है। ये पूरी मछली की हड्डी है। मछली का शरीर भी बिल्कुल सही है और यह 10 सेकंड से भी कम समय में हुआ। फेंग मास्टर की चाकू की कला। दूसरे स्थान पर कहा जाए तो कोई भी पहले स्थान पर नहीं आ सकता। क्या गो यूजिंग हार जाएगा? हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन उसके पास वास्तव में कुछ कला है। आखिरकार वह हमारे परिवार से है। सुपरिवार है। मेरे पिता सुवेई है। अगर वह अभी भी होते तो वह ही होते, बिना किसी संदेह के रसोई की दुनिया में पहले नंबर के व्यक्ति। क्या तुम फूड गॉड की बेटी हो? मास्टर गो वो चाकू से बर्फ को तराश रहा है। मैंने पहली बार ऐसा देखा है। वास्तव में आश्चर्यजनक है। लेकिन वो यूचेंग की वह चाकू लगता है दुनिया की सबसे अच्छी चाकू व्हाइट क्रेन चाकू है। हाँ, व्हाइट क्रेन चाकू जो कुछ भी छू ले उसे नष्ट कर देती है। तेज और अजय, तुम्हारी चाकू की कला अच्छी है, लेकिन एक अच्छी चाकू के बिना तुम्हारी कला को और बेहतर नहीं बना सकती। वह मेरे पिता की प्यारी चाकू थी, विशेष प्रक्रिया से बनी हुई, जो एक शेफ की चाकू की कला को अधिकतम स्तर तक बढ़ा सकती है। इसलिए उसकी बर्फ तराशने की तकनीक टोफू तराशने जैसी ही है, मुलायम और आसान। तो फिर क्या यह धोखा नहीं है? फूड गॉड चैंपियनशिप में रसोई के उपकरणों के लिए कोई एकरूपता नहीं है, इसलिए सभी मास्टर्स अपने सबसे अच्छे और सबसे आरामदायक उपकरण लाते हैं। फूबाओ, वह तुमने सोचा है कि क्या बनाना है? फू बाओ ने अभी तक नहीं सोचा है। मैं तुम्हें देख रही हूँ, चुपके से बातें कर रहे हो। कितना प्यारा है। अगर व्हाइट क्रेन चाकू का समर्थन नहीं होता तो तुम्हारी चाकू की कला मेरे सामने कुछ भी नहीं है। भले ही तुम्हारी चाकू की कला मुझसे बेहतर हो, एक कदम पीछे हटकर देखें तो तुम्हारे व्यंजन का स्वाद मेरे से बहुत दूर है, बहुत जोरदार। स्वीट एंड सॉर स्नो लोटस पूरा हो गया। 3 डेलाइट्स बोनलेस फिश मछली। मैं आ रहा हूं। ये मछली का मांस बहुत नाजुक है, अंदर का मटन बहुत स्वादिष्ट है। मछली और मटन 2 शब्द मिलकर बनाते हैं स्वादिष्ट। अच्छा है। मम्मी, मुझे सोच आया कि क्या बनाना है। ठंडी हवा और बर्फ की शराब, बर्फ की तरह साफ और बर्फ की लोटस। ये स्वीट एंड सॉर स्नो लोटस दिखने में बहुत अच्छा है। खट्टा, मीठा, नमकीन, अनुपात बिल्कुल सही है। कोई भी समस्या नहीं निकाली जा सकती। इसे उत्कृष्ट व्यंजन कहा जा सकता है। ये खाने के बाद पूरे शरीर में ताजगी और ठंडक महसूस होती है, जैसे कि हिमालय की बर्फीली चोटियों से आया हो। ये बहुत पौष्टिक है, बहुत अच्छा व्यंजन। मैं फिर से गोवायुचेन से हार गया। 5 जजों, स्वाद कैसा था? अब परिणाम घोषित करने का समय आ गया है। चर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैं परिणाम पहले से ही जानता हूं। यही एक चैंपियन की पहचान है। अब आपकी बारी है। फूबाओ, तुमने अभी कहा था कि तुम क्या बनाना चाहती हो? मैं उसी की तरह बनाऊंगी, मीठा खट्टा स्नो लोटस। यह इस व्यंजन का सबसे मुश्किल हिस्सा है, बर्फ की चट्टान।
बर्फ की चट्टान को तराशना बहुत मुश्किल है। जजों ने अभी इस व्यंजन को चखा है। इस व्यंजन को बनाना तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। स्क्वैश पहले से ही एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जजों की जुबान अब और भी नखरेदार होगी। क्या वह जानती है कि वह नहीं जीत सकती, इसलिए बातें बना रही है? खुद को सुर्खियों में लाने के लिए? खुद को मुसीबत में डाल रही है। इस तरह खेलने से बेहतर है कि तुम सीधे हार मान लो। वह क्यों बना सकता है और मैं नहीं? केवल इस साधारण चाकू के सहारे शायद तुम्हारा चाकू बर्फ पर 2 बार टकराएगा और टूट जाएगा। कमजोर छात्रों के पास ज्यादा सामान होता है। मैं कमजोर छात्र नहीं हूँ। अब तुम्हें कुछ नया दिखाती हूँ। वो इतने साधारण चाकू से बर्फ तराश रही है। यहाँ तक कि भोजन के देवता भी सफेद सारस चाकू जैसे प्रसिद्ध चाकू का उपयोग करते हैं। तभी यह संभव हो पाता है। मुझे पहले ही एक अच्छा चाकू तैयार करवाना चाहिए था। मैं तैयारी में कमी रह गया। इससे ज्यादा मैं उत्सुक हूँ कि फूबाओ की यह प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति किससे मिली है। क्या मैं प्रतिस्पर्धी हूँ? तुम शांत और सरल हो, जैसे कि गुलदाउदी का फूल। लगता है यह उसके पिता से मिली है। शुरू में ही नहीं करना चाहिए था। प्रतिस्पर्धी होना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। शायद फूबाओ के पिता बहुत महत्वाकांक्षी अच्छे इंसान थे। क्या वे फूबाओ के मुकाबले को देखने आए हैं या प्यार में पड़ने? क्या वास्तव में उसने कर दिखाया? नहीं, वो सिर्फ चाकू चलाने में अच्छी है। मास्टर जू, क्या आपको दबाव महसूस हो रहा है? कौन जानता है कि वो दिखने में अच्छी है या नहीं? हम स्वाद की प्रतियोगिता कर रहे हैं। मैं 8 प्रमुख व्यंजन शैलियों में निपुण हूँ। सिचुआन, कैंटोनीज, फुजियन, हुनान। तो मास्टर जू, आप कौन सा व्यंजन बना रहे हैं? ड्रैगन की उड़ान 4 समुद्रों में मास्टर जू शाही रसोई के सिग्नेचर डिश बना रहे हैं, लॉन्ग टेंग सी हाई। अगर मैं प्रतियोगिता का सम्मान न करता तो मैं आलू की सब्जी बनाकर उसे हरा देता। मास्टर जू द्वारा बनाया गया सिग्नेचर डिश लॉन्ग टेंग सी हाई, क्या तुम अभी भी मास्टर गो द्वारा बनाए गए स्वीट एंड नूडल्स बना रहे हो? मैं न केवल इसे बनाऊंगी बल्कि इसे और बेहतर बनाऊंगी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसे कैसे बेहतर बना सकती हो। उसके ऊपर क्या डाला गया है? इस स्वीट एंड सॉर स्नो लोटस की खासियत इसके ताजा स्वाद में है। इसमें कोई भी नवाचार नहीं किया जा सकता। थोड़ी सी भी गलती स्वाद को बर्बाद कर सकती है। फूबाओ का यह कदम बहुत जोखिम भरा है। शायद यह उसके पिता से मिला है। उसके पिता का जिक्र मत करो। जितना सोचता हूँ उतना ही लगता है कि वह अच्छा इंसान नहीं था। इस लॉन्ग टेंग सी हाई की खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने सुना है ये सॉस जू फेंग की खास रेसिपी है। ये यूशान रेस्तरां का सिग्नेचर डिश है। ये झींगा बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम, बेहद स्वादिष्ट है। सॉस की गहराई और झींगे की मिठास एकदम सही मेल है। जिसने भी मेरा लॉन्ग टेंग सी हाई खाया है वो इसके स्वाद की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ क्या मुकाबला कर सकती हो। हंसो मत, जल्द ही तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। जजों, अब फूबाओ के डिश को टेस्ट करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि इसे टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पहले ही गो शी शेन का स्वीट एंड सॉर स्नो लोटस टेस्ट कर लिया है। तुम्हारे इस डिश में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। फूबाओ ने गो यूचेन के डिश को आधार बनाकर इसमें सुधार और नवाचार किया है। ओह, क्या सुधार, क्या नवाचार। उसकी प्लेटिंग गो शी शेन की तरह ही है। गो शी शेन ने इस डिश को अपने चरम पर पहुंचा दिया है। उसके पूर्ण अंकों की तुलना में अगर तुम्हें 90 अंक मिलते हैं तो हमारी नजरों में वो 70 अंक ही होंगे। मिस्टर चेंग, अब और तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। बस परिणाम घोषित कर दो। इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में तुम जजों ने सिर्फ देखकर ही फैसला कर लिया, बिना टेस्ट किए। यह कैसे न्यायसंगत हो सकता है? शी शेन चैंपियनशिप निष्पक्ष होनी चाहिए। इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए।
देखो, मैंने कहा था कि इसे टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। मिस्टर चेंग, तुम्हारा सुफू बाओ के प्रति पक्षपात पहली बार नहीं है। अब सच बोलने का समय आ गया है। सुधार और नवाचार तुम्हारे वर्तमान स्तर पर यह सिर्फ फालतू का प्रयास है, अपने लिए मुसीबत मोल लेना। फू बाओ की नवाचार बहुत सफल रहा। तुमने कहा कि उसका 6 साल का बच्चा सफलतापूर्वक सुधार कर सकता है। चेंग किंगयुन, तुम पक्षपात कर रहे हो। क्या यह थोड़ा ज्यादा स्पष्ट नहीं है? बहुत ठंडा है। यह कहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम माचिस बेचने वाली छोटी लड़की हो? बहुत स्वादिष्ट है। अगर मुझे भविष्य में ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? आंटी, तुम क्यों रो रही हो? यह स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। मूल सुगंध के अलावा उसने एक और मीठा खट्टा स्वाद जोड़ा है। स्वाद समृद्ध है। तुमने आखिर में इस डिश पर कौन सा सॉस डाला? सेब का सिरका और नींबू का रस। फू बाओ ने पारंपरिक खट्टा मीठा तरीके पर फलों के खट्टे स्वाद को साहसपूर्वक जोड़ा। खट्टा मीठा स्नो लोटस एक ताजा शाकाहारी डिश है जो फलों की खुशबू के साथ बिल्कुल मेल खाती है। अचानक सेब के सिरके और नींबू के रस का जिक्र आया। मेरी भूख अचानक फिर से आ गई। जब फू बाओ प्रतियोगिता जीत लेगी, मैं उसे तुम्हारे लिए एक बेहतर स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहूंगा। तो तुम मेरे घर आकर बनाओ। तुम चुप हो तो मान लिया। सेब का सिरका और नींबू का रस, कोई आश्चर्य नहीं कि स्वाद मुंह में रह गया। अरे, गो शीशेन का खट्टा मीठा स्नो लोटस उस अद्वितीय तियान शान स्नो लोटस की तरह है। दूर से देखने योग्य, छूने योग्य नहीं। और ये डिश लोटस को जीवन देती है। खट्टा मीठा, स्वाद संतुलित। मैंने कभी इतना ताजा स्वाद नहीं चखा। क्या मतलब? क्यासू फू बाओ की डिश गो यू चेन से भी बेहतर है। गोयू चेन तो लगातार 5 बार खाने के देवता रहे हैं। क्या सुफू बाओ इतना बड़ा खतरा पैदा कर सकती है? मुझे अभी भी गो यू चेन का खट्टा मीठा स्नो लोटस पसंद है। फू बाओ की ये डिश साहसिक और नवीन। अब मेरी और सुफू बाओ की प्रतियोगिता है। तुम लोग सुफू बाओ को उससे क्यों तुलना कर रहे हो? एक ही डिश की तुलना स्वाभाविक है। सुफू बाओ का नवाचार बहुत सफल रहा। हाँ, उसने सफलतापूर्वक सुधार किया। क्या वो मेरी लोंग टेंग सी हाई से बेहतर हो सकती है? मेरा वोट सुफू बाओ को। सुफू बाओ ने गो यू चेन के दबाव के बावजूद प्रतियोगिता में भाग लिया। यह पहले से ही एक बड़ी चुनौती थी और उसकी डिश की गुणवत्ता निर्दोष है। बहुत आश्चर्यजनक। तो चेंग लाओ, आपका वोट है। बिल्कुल, यह भी फू बाओ के लिए है। मुझे बहुत खुशी है। उसने इतना बड़ा सफलता हासिल किया है। फू बाओ जीत गई। 5 प्रतियोगियों में से 3 ने सुफू बाओ को वोट दिया, बाकी 2 ने। मेरा वोट सुफू बाओ को जाता है। मैं घोषणा करता हूं, मैं मानता नहीं। वो सिर्फ 6 साल की बच्ची है। क्यों मानेगी? फिर वही, हमेशा फूबाओ की उम्र पर हमला करते हो। फूबाओ छोटी है। फूबाओ की गलती भी नहीं है। मैं मानता नहीं। मैंने अभी तक पूरी कोशिश नहीं की। मैंने सालों तक शोध किया। 3 साल की मेहनत से बनाया हुआ खास पकवान मैंने अभी तक पेश नहीं किया। किसने तुम्हें रोका था पूरी कोशिश करने से? मुझे लगा था इस राउंड में मैं तुम्हें हरा दूंगा। मैं सिर्फ अपना स्पेशल डिश फाइनल में लाना चाहता था। गो यू चेन से निपटने के लिए। फूबाओ की प्रतियोगिता ने किसी को रुला दिया। ठीक है, अगले साल फिर आना, रो मत। मैं घोषणा करता हूं, फूड गॉड प्रतियोगिता के पहले राउंड में सुफू बाओ बनाम जू फेंग सुफू बाओ की जीत। मम्मी किस, फू बाओ बहुत अच्छी है। पापा किस। बॉस गू, तुम क्या हुआ? फूबाओ जानती है तुम सबने यहाँ किस किया है। मतलब तुमने ये सब बकवास कहाँ से सीखा? क्या तुम खुद चुपके से आइडल ड्रामा देखते हो? फू बाओ का मतलब है हमने अप्रत्यक्ष रूप से किस किया है। ये छोटी बेटी मेरे फाइनल की प्रतिद्वंद्वी बन सकती है।
अच्छा हुआ मैंने इस बार सिर्फ 7% क्षमता दिखाई। फूड गॉड प्रतियोगिता का पहला मैच समाप्त हो गया। सब एक हफ्ते बाद होने वाले फाइनल का इंतजार करें। गो यू चेन बनाम सु फूबाओ। मम्मी, हमारे घर में पापा के घर का टॉयलेट भी बड़ा नहीं है। मम्मी मुझे भी इज्जत चाहिए, ऐसे मत देखो जैसे दुनिया देखी ही नहीं। फूबाओ, तुम्हें बड़ा घर पसंद है? पसंद है। तो क्या तुम मम्मी के साथ यहाँ रहने आओगी? चाहती हूँ। घबराओ मत, मैं फूबाओ के साथ मजाक कर रहा हूँ। फूबाओ आ गई। दादी ने अभी टीवी पर देखा। तुम प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंच गई हो। हाँ दादी, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। दादी को हाल ही में गैस्ट्रिक अल्सर हुआ था, घर पर आराम कर रही हैं। आओ फूबाओ, दादी गोद में ले लें। नहीं, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं 50 किलो की हो गई हूँ। माँ, आपकी तबीयत अभी ठीक हुई है, अपना ख्याल रखना। ओह, माताजी आराम कर रही थी, इसलिए रेस्तरां के उद्घाटन और प्रतियोगिता में नहीं गईं। अब तबीयत कैसी है? पूरे हफ्ते से सिर्फ दलिया पी रही हूँ, जीने का मन नहीं कर रहा। बॉस को, मैडम, मैं बाबू को खाना लाने गई हूँ। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। पापा के पेट में भूख के कीड़े कुलबुला रहे हैं। नूडल्स सबसे जल्दी बनेंगे। नूडल्स दादी की तबीयत के लिए अच्छे हैं। फूबाओ, तुम उसे बार बार पापा कब बुलाना छोड़ोगी? यह आदत अच्छी नहीं है। यह आदत नहीं है, वही फूबाओ के पापा है। माँ को भी नहीं पता कि तुम्हारे पापा कौन है। तुम्हें कैसे पता चलेगा? फूबाओ, अगर तुम्हें सच में पापा चाहिए तो तुम्हारी प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मैं डेट करूंगी। तुम्हारे लिए एक पापा ढूंढूंगी। कैसा रहेगा? यहाँ तो एक तैयार ही खड़ा है। माँ, पापा का मतलब है कि वह आपके साथ डेट करना चाहते हैं। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? नूडल्स बनाना आसान है, पहले आप माताजी के साथ बैठिए। क्या मुझे अभी भगा रहे हो? पापा, क्या आप माँ के बॉयफ्रेंड बनने में मदद कर सकते हैं? फूबाओ, माँ को हमेशा तुम पर गर्व रहा है, पर अब तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी हो रही है। हाँ, वह बस बकवास कर रही है। बेहतर होगा पहले एक धुला हुआ टमाटर काट लो। अच्छा, ठीक है। पापा, क्या आप सब्जी काट सकते हैं? क्या यह ठीक है? पापा गजब के हैं। हुई आन के पिता के जाने के बाद से इस घर में कभी इतनी रौनक नहीं थी। श्रीगु शायद पहली बार रसोई में मदद कर रहे हैं ना? स्वाद कैसा है? टमाटर थोड़े मोटे कटे हैं, बाकी सब अच्छा है। तुम दोनों पहली बार हमारे घर आए हो। यह दादी की तरफ से एक छोटा सा उपहार है। शुक्रिया दादी। यह ठीक नहीं है, कोई त्योहार भी तो नहीं है। हम यह लाल इनाम नहीं ले सकते। रख लो, यही रिवाज है। कौन सा रिवाज? लड़की वालों का पहली बार हमारे घर आना। मैं गुआयान की माँ हूँ, इसलिए कुछ तो देना ही पड़ेगा। मैं फूबाओ को अपनी असली पोती और तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ। माँ, आपने अभी जो किया उससे सुरन घबरा गई। हे, बॉस गु, फूबाओ तुम्हारी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। तुम कहो। फूबाओ तुम्हारी अपनी बेटी है। मैं अभी रिपोर्ट तुम्हारे पास भेज देता हूँ। ठीक है। मैंने तुम्हें और इस हरामी को कम आका था। अपनी जुबान संभाल कर रखो। भूल मत जाना, तुम्हें मेरे पिता ने बर्फ में ढूंढ कर लाया था। हरामी कहने की बात करो तो तुम सबसे आगे हो। अगर तुम लोग फूड गॉड कंपटीशन से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें व्हाइट क्रेन ब्लेड दे सकता हूँ। मम्मी, वह हमें कंपटीशन छोड़ने के लिए मना रहा है। एक व्हाइट क्रेन ब्लेड मुझे मनाने के लिए काफी नहीं है। भूल मत जाना, तुमने मेरे सुपरिवार का जो कर चुकाया है वह सिर्फ एक ब्लेड नहीं है। मेहरबानी नहीं मानोगे तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सीधे कहो, कंपटीशन छोड़ने के लिए क्या चाहिए? कंपटीशन छोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। मैं फाइनल में यह बताऊंगी कि तुमने कैसे मेरे पिता की हत्या की।
और मेरे परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की ताकि सबको पता चले। मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी ताकि मेरे पिता की आत्मा को शांति मिले। एहसान फरामोश, आओ इस छोकरी के हाथ तोड़ दो, देखते हैं कैसे कंपटीशन में भाग लेती है। जल्दी चलो। तुम क्या करने जा रहे हो? मम्मी मुझे बाहर निकालो, मुझे मम्मी को बचाना है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो? अगर तुमने फूबाओ को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे साथ जान दे दूंगी। ये बेकार था। अगर कोई आगे प्रश्न नहीं थी तो मैं इसे पहले ही खत्म कर चुका होता। दरवाजा खोलो। तुम सपने देख रहे हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या करने जा रहे हो? फूबाओ, उसे छोड़ दो। मम्मी तुम ठीक हो? फूबाओ बहुत डर गई थी। लगता है तुम ज्यादा जीना चाहते हो, है ना? नहीं बॉस को मैं सिर्फ उन्हें कंपटीशन छोड़ने के लिए मना रहा था ताकि वे खुद को शर्मिंदा न करें। वे मेरे लोग हैं, तुम उन्हें छुओगे तो मुझे छुओगे। बॉस को ये बेईमान औरत बाहर किसी और मर्द के साथ सोती थी और इस हरामी को जन्म दिया। उसे तो पता भी नहीं कि इस हरामी का पिता कौन है। तुम फिर भी उनकी रक्षा क्यों कर रहे हो? तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं ही फूबाओ का पिता हूं। यह पैतृक परीक्षण है। तुम किसे हरामी कह रहे हो? गुहुआन ही 7 साल पहले वह आदमी था, फूबाओ का पिता। ये संभव नहीं। वो तुम्हें झूठ बोल रही है। वो पैतृक परीक्षण झूठा है। उसे तो पैतृक परीक्षण के बारे में पता भी नहीं था। वह कैसे नकली कर सकती है? अगर मान भी ले कि वह मेरी खून की बेटी नहीं है, मैं फिर भी उसकी मां और उसे प्यार करता हूं। क्यों? तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? गुहुआन की सुरक्षा मिली हुई है। मेरी किस्मत अच्छी है। तुम्हारे इस कृतघ्न के कारण मेरे पिता मर गए। मेरा परिवार खत्म हो गया। मेरी किस्मत अच्छी है। अगर तुमने उस समय मेरी बात मान ली होती, तुम्हारे पिता कभी नहीं मरते। तुम यह कृतघ्न, अब तक आकर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। सच को झूठ बना रहे हो। सारी गलती मुझ पर थोप रहे हो। ठीक है, तुम कहते हो मैंने तुम्हारे पिता को मारा। सबूत दो। अगर तुम सबूत नहीं दे सकते तो ये झूठा आरोप है। तुम्हें लगता है तुमने उसे फाइनल में ले जाकर सू परिवार का बदला ले लिया? लोग सिर्फ चैंपियन पर विश्वास करेंगे। तुम्हारी बातें उनके लिए बस हारने वाले का झूठा आरोप और जलन है। तुम एक और शब्द बोलोगे, मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगा, समझे? चलो हम चलते हैं। पापा तुम सच में मेरे पापा हो, है ना? हाँ, हम खून के रिश्ते के पिता पुत्री हैं। मम्मी मैंने कहा था ना यही मेरे पापा है। अब तुम्हें यकीन आया। 7 साल पहले जिनहुआंग होटल, और यह जेड पेंडेंट। मम्मी तुम सच में बहुत सीधी हो। पापा ने हमें ढूंढ लिया। तुम्हें उन्हें गले लगाकर प्यार दिखाना चाहिए। रैन, इन सालों में माफ करना, मैं गायब रहा। क्या अब मैं देख सकता हूँ? फुबाओ, मैं तुम्हारे पापा से अभी और बात करनी है। तुम पहले खेलो। इसलिए तुम हमेशा मेरी और फुबाओ की मदद करते रहे। अब समझ आया। तुम हमें पहले से पहचान गए थे। पहले मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन अब पैतृक परीक्षण है। अब तुम भाग नहीं सकते। या फिर तुम 7 साल पहले की तरह पत्थर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हो? अब नहीं। यू चेन, फूड गॉड की जंग। यू चेन, फूड गॉड की जंग। यू चेन, तुम गो फूड गॉड की उंगली के बराबर भी नहीं हो। बेहतर होगा घर जाकर शीशे में अपना चेहरा देखो। तुम फूड गॉड को हराने का सपना देख रहे हो। सपना ही रहने दो। मम्मी बुरे लोगों के फैंस क्यों हैं और फूबाओ के नहीं? फूबाओ का कुकिंग स्किल अनमोल है। फैंस सपोर्ट करो। फू स्वाद में सबसे बेहतर। यह तो लिन वीवी मूवी क्वीन है। मम्मी मेरे भी फैंस है। फूबाओ आज तुम्हें जीतना ही होगा।
मिस लिन ने तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए आज के फाइनल का वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया है। अगर सबकी कहा तो करोड़ों लोग देखेंगे। करोड़ों लोग, इतने सारे लोग फूबाओ को जानना चाहते हैं। फूबाओ को जानना चाहते हैं। मैं फूबाओ का पापा हूँ। मैं उनकी तरफ से आपके सपोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे असली पापा है, बिल्कुल असली पापा। बॉसगू, लगता है किसी को परवाह नहीं। तुम फू बाओ के पापा हो ना? यूचेन, फूड गॉड की जंग। यूचेन, फूड गॉड की जंग। मैं स्वाद महल का डाई हार्ड फैन हूँ यूचेन। गो फूड गॉड, तुम्हारा बायां हाथ क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रतियोगिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा यकीनन। सू फू बाओ और उनके साथियों ने किया है। यह हुई आन के सहारे धौंस जमा रहे हैं। बेहद गंदी हरकत है। कितना नीच है ये लोग। उसके हाथ को सिर्फ एक सबक सिखाया गया है। उसने पहले मुझे और मम्मी को परेशान किया था। तुम मान रहे हो कि गो फूड गॉड का हाथ तुम लोगों ने तोड़ा? आज की प्रतियोगिता पवित्र है। तुम लोगों ने इस तरह के गंदे तरीके अपनाए। चाइनीज फूड डिस्क्वालीफाई करो, बाहर निकालो। सावधान, सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर फेंक दो। गो फूड गॉड, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आज की प्रतियोगिता तुम्हें जीतना ही होगा। बॉसगू, तुम्हारी ताकत लोगों को दबा नहीं सकती। अगर मैं सच में ताकत से तुम्हें दबाना चाहता तो शायद तुम आज तक नहीं पहुंच पाते। उसने तुम्हें हर बार माफ किया ताकि फूबाओ ईमानदारी से तुम्हें हरा सके। मुझे हराओगे? मैं लगातार 5 बार फूड गॉड रह चुका हूं और सू वेई के एकमात्र शिष्य हूं। भले ही मेरा बायां हाथ टूट गया हो, मैं फिर भी उसे हरा दूंगा। इतना आत्मविश्वासी कैसे हो सकता है? उसके पास आत्मविश्वास का कारण है। फू बाओ सुवेई का सीधा शिष्य है। बाओ हुई, वह तो एक शेफ है जिसे पार करना असंभव है। 500 साल में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली। गो यूचेन को सुवेई का असली ज्ञान मिला है। जब तक सुवेई जिंदा नहीं होता तब तक उसे हराना असंभव है। सुवेई का सीधा शिष्य इतना आत्मविश्वासी। अगर वह सुवेई की खून की रिश्तेदार होती। हाँ, कैसे हो सकता है? सुवेई महोदय 7 साल पहले गंभीर बीमारी में थे, इलाज नहीं हो सका और मर गए। उनके कोई खून का रिश्तेदार होने की खबर नहीं है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई खुद को बढ़ा चढ़ाकर बताने की? मरे हुए लोगों का नाम भी इस्तेमाल कर रहे हो। मानो या न मानो, हम क्या सच में संभव है? क्या यह सच है? एक सामान्य बच्चा कैसे खाना बना सकता है और फिर खाना बनाने की प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच सकता है? अगर वो सच में सुवेई श्री सु की पोती है तो ये पूरे पाक जगत में तहलका मचा देगा। उसका भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया, मुझे प्रतियोगिता से रोक दिया, ये तो ठीक है, लेकिन अब तो मेरे गुरु सुवेई का नाम भी इस्तेमाल कर रहे हो। नाम इस्तेमाल करना? तुमने मेरे पिता को मार डाला, मेरे सुपरिवार की संपत्ति हड़प ली। मेरे पिता का नाम इस्तेमाल करने वाला तो तुम हो। ये तो बहुत हो गया यूजेन, अब तो गो शेफ पर आरोप लगा रहे हो। सुवेई तो गोशेफ के गुरु थे जिनका वो बहुत सम्मान करता था। मैं हमेशा से अपने गुरु का सम्मान करता आया हूँ। तुम्हारी बात बिल्कुल असंभव है। बदनाम करना, झूठा आरोप लगाना, ये तो कानूनन अपराध है। तुम यह बात कहते हुए शर्मिंदा नहीं होते? मैं सुवेई की असली बेटी हूँ। मुझे तुम पर झूठा आरोप लगाने की क्या जरूरत है? चेन, श्री सु की बेटी यूचेन, जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ। अगर तुम सबूत नहीं दिखा सकते तो तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे माफ करना, मैं पुलिस को बुलाऊंगा अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए। मेरे पिता वही शेफ है, सुवेई। जन्म प्रमाण पत्र, क्या वो सच में सुवेई की बेटी है? अगर वह सच में सुवेई की बेटी है तो उसकी बात में दम है। बस एक जन्म प्रमाण पत्र ही तो चाहिए। गुहान की स्थिति के साथ एक नकली दस्तावेज बनाना आसान है। तुम्हारा मतलब है इस प्रमाण पत्र पर मोहर नकली है? बकवास मत करो यूजेन, गुहान की ताकत बहुत बड़ी है। तुम्हारा ये जन्म प्रमाण पत्र नकली है। यह एक व्यावसायिक साजिश हो सकती है। इसके पीछे निश्चित रूप से गुहान है। सुन रहे हो? तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। सावधानी से बोलो, ध्यान रखो, इसमें फंसना मत। बॉस को मुझे उसकी वजह से परेशान होने का डर नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति के कारण लोग उस पर ज्यादा विश्वास करेंगे। मम्मी, जब मैं जीत जाऊंगा तब तुम्हारा इंसाफ दिलाऊंगा, ठीक है? ठीक है। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चलो।
दोस्तों, माहौल पहले से ही बहुत गर्म है। लगता है आज की प्रतियोगिता पिछले सभी से ज्यादा रोमांचक होने वाली है। चलिए दोनों प्रतियोगियों को मंच पर बुलाते हैं। दोनों एक दूसरे को नमस्ते कहें। कुछ बोलना चाहते हो? तुम छोटे हो, लेकिन मैं तुम्हें छूट नहीं दूंगा। तुम्हारे साथ प्रतियोगिता करने का इंतजार है। तुमने मुझे और मम्मी को परेशान किया। तुम बुरे हो। मैं बुरे लोगों से हाथ नहीं मिलाता। ऐसा करने से दर्शक तुम्हें अहंकारी कहेंगे। कहने दो, मुझे पसंद है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं कर सकते। वाह फूबाओ, तुमने वही कहा जो मैं अपने हेडर से कहना चाहता था। फूगॉड ने हाथ मिलाने की कोशिश की। फू, उसने इतनी बेरुखी दिखाई। माता पिता ने क्या सिखाया? इतना अहंकारी सुसाहब की पोती जैसा नहीं लगता। छोटे फूबाओ, तुम्हारी बारी है। कुछ कहना है अपने प्रतिद्वंदी से कहने के लिए? क्या मैं अपनी मम्मी से बात कर सकता हूँ? ये विजय भाषण नहीं है। अगर विजय भाषण होता तो ठीक होता। तो मुझे कुछ नहीं कहना। जब मैं जीत जाऊंगा तब मम्मी से बात करूंगा। तुम्हें इतना विश्वास है कि तुम जीत जाओगे? अज्ञानी ही निडर होते हैं। तुम्हारी रसोई कला तुमने दादा से चुराई है। चोर होकर भी इतना आत्मविश्वास। आज एक खास दिन है। क्या तुम जानते हो कौन सा दिन है? मेरे जानकारी के अनुसार आज सू वेई की 7वीं पुण्यतिथि है। हाँ, सू वेई फूड चैंपियनशिप की मुख्य विजेता थी और आजीवन जज भी थी। उनकी हैसियत बहुत अहम है। पापा, 7 साल बाद फूबाओ भी आपके सबसे अहम मंच पर खड़ी है। उस वक्त आपकी आंखें बंद नहीं हुई थी। आज आपकी बेटी जरूर आपको चैन से सुलाएगी। श्री सू के निधन के 7 साल पूरे होने के मौके पर और श्री सू के मुकाबले और देशिया खाना पकाने की कला के योगदान के लिए फूबाओ, आज के इस मुकाबले में एक खास रूल है। क्या यह मेरे दादाजी से रिलेटेड है? हाँ, पहले के मुकाबलों में कोई डिश, कोई टाइम लिमिट नहीं होता था, कोई तरीका फिक्स नहीं होता था। लेकिन इस बार दोनों कॉम्पिटिटर्स को श्री सू के डिशेस में से चूज करना होगा। उनके डिशेस में से चूज करना है। मैं तो उनके सीधे सिखाए हुए स्टूडेंट हूँ। सू फूबाओ, शायद तुमने सू वेई का फेस तक नहीं देखा होगा। दादाजी के डिशेस मैंने भी मेहनत से स्टडी किया है। बाहर के लोग जो सीख पाए वो सिर्फ ऊपरी झलक है। एक कुकबुक भी है, सू कुकबुक नाम से, बहुत गहरी है। वही उनकी असली नॉलेज का खजाना है। बेशर्म। क्या कुकबुक फिर से उसने चुरा ली? हमारा सू फैमिली पीढ़ियों से रॉयल शेफ है। सू कुक बुक 300 साल से पास ऑन हो रही है। इसमें कई लॉस्ट डिशेस के रेसिपीज लिखे हैं, कभी बाहर नहीं बताए जाते। तो क्या फूबाओ डिसएडवांटेज में है? वो कुक बुक मैंने बचपन में ही घोंट डाली थी, याददाश्त के बल पर। फूबाओ को कुछ सिखाया था, बस नहीं पता उसे कितना याद है। लेकिन तुम्हें भी कुकिंग आती है, तो तुमने फूबाओ को भेजा। तुम खुद क्यों नहीं गए? फैमिली की बदनामी, तुम जैसा गुरु को धोखा देने वाला निकल गया। मौत सामने खड़ी है, फिर भी हार नहीं मान रहे। अगर तुम शांति से माफी मांग लेते तो मैं तुम्हें आराम से मार देता। ऐसा है तो बेस्वाद पाउडर धीरे धीरे तुम्हारी टेस्ट बड्स को नम कर देगा। मैं तुम्हें मरने से पहले एक और चीज से महरूम करूंगा, सबसे अहम चीज। फूबाओ को मत बताना कि मैं असल में टेस्ट फील नहीं कर पाता। क्या कहा? मैं टेस्ट फील नहीं कर पाता, लेकिन हर बार फूबाओ के बनाए खाने को मैं हमेशा कहता हूं कि ये अमेजिंग है। तो तुमने फूबाओ के लिए बहुत कुछ किया। तुम एक बहुत अच्छी माँ होगी। क्योंकि फूबाओ दुनिया की सबसे समझदार बच्ची है। मैं कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट करता हूं। दोनों कृपया शुरू करें। ये सब किस मांस के हैं? मुर्गी, बत्तख, हंस, कबूतर, बटेर। क्या वह बनाने वाला है? फिर से व्हाइट क्रेन नाइफ, देश की नंबर 1 चाकू। पिछली बार से भी बेहतर काटने की कला। आज का मूड बहुत अच्छा है। चाकू पर यह डिजाइन लगता है फ्लोइंग क्लाउड नाइफ है। फ्लोइंग क्लाउड नाइफ, क्या यह विदेश में चला नहीं गया था? फूबाओ को यह कहां से मिला? फ्लोइंग क्लाउड नाइफ कभी व्हाइट क्रेन से कम नहीं थी। पापा ने 8 करोड़ में विदेश से खरीदी थी। 8 करोड़? मैंने देखा विदेश की नीलामी में बिक रही थी तो खरीद ली। व्हाइट क्रेन नाइफ की कीमत भी इतनी नहीं होती। मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता, इसलिए पैसे थे तो खरीद ली। तुम्हारे लिए एक हीरे की हार भी ले आया।
मितकीय एरियल स्लैश। जजों, एरियल स्लैश इसे करने के लिए 10 साल का अनुभव चाहिए। उसकी उम्र में ऐसा कर पाना सु वेई जैसा ही है। जज, वो एक प्रतिभा है। फू बाओ, जीतो जीतो। मेरी असली पोती। एरियल स्लैश कर सकती है, चाहे तुम्हारी क्षमता कुछ भी हो। खाने का देवता केवल मैं ही बनूंगा। ये फ्राइंग स्किल बिल्कुल परफेक्ट है। काटने की कला तो बस चेरी ऑन टॉप है। असली महत्वपूर्ण तो ये फ्राइंग टेक्निक और मसालों का अनुपात है। सच्चा उस्ताद वही होता है जो अपनी कला दिखाए बिना काम करे। तुम्हारे जितना घमंडी कभी नहीं देखा। तुम्हारी ये 2-4 चालें क्या कोई कौशल दिखाती है? ध्यान से देखो फूबाओ कैसे फ्राई कर रही है। इस बार का खाने का देवता केवल मैं ही बनूंगा। बागुआ फ्राई। जजों, बागुआ फ्राई। जज, ये तकनीक। जज, बागुआ डायग्राम की तरह घूमते हुए सामग्री पैन में लुढ़क रही है। हर फ्लिप और फ्राई। जज, बिल्कुल सही समय पर। यह है सुवेई सर की। बागुआ फ्राई। सुना है, ये बागुआ फ्राई सु सर की खास विधि में से एक है। गो यू चेन भी नहीं सीख पाया। बागुआ फ्राई से गरमाई बराबर होती है और सामग्री की संरचना भी नहीं टूटती। गो यू चेन, यह तुम नहीं कर सकते ना। उस बूढ़े ने मुझे सिखाया था। मैंने इतनी मेहनत की फिर भी नहीं सीख पाया। सु फू बाओ ये कैसे कर सकती है? फू बाओ के दादा सुवेई ही है। अब तुम लोगों को विश्वास होगा ना? ये नहीं हो सकता। गॉर्डन रामसे ने कहा था कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। श्री सु, क्या गॉर्डन राम से झूठ बोल रहे हैं? तुमने सच्चाई पकड़ ली। वह वाकई झूठ बोल रहा है। तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हारा क्या इरादा है? चाहे तुम बागुआ फ्राइंग और एरियल स्लाइस कर लो, तुम गो यूचेन को हरा नहीं सकते। मैं उनके द्वारा विचलित नहीं हो सकता। सु फूबाओं के नकली करतबों से डरना नहीं चाहिए। मैं ही वो शिष्य हूं जिसे गुरु सबसे ज्यादा मानते हैं। मैं लगातार 5 साल से खाना पकाने का चैंपियन हूं। मेरे इतने सारे फैंस हैं। दोनों प्रतियोगियों ने अचानक एक ही डिश बना दी। यह क्या डिश है? मैंने कभी नहीं देखी। इसकी डिजाइन बहुत ही अनोखी है। मुझे पता है, मैंने इसे चखा भी है। ये सू लाओं की पारिवारिक डिश है, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। राम राम, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज क्या है? बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में चिकन, बतख, हंस, कबूतर और बटेर सहित 9 तरह के पक्षियों का मांस उबालकर मसालों में लपेटा जाता है। फिर उन्हें एक साथ जोड़कर फीनिक्स का आकार दिया जाता है। ये डिश सू वेई ने बनाई थी। इसकी रेसिपी कभी बाहर नहीं गई। सू फुबाओ ने ये कहां से सीखी? हे भगवान, अगर अब कहा जाए कि सू फुबाओ सू वेई की पोती है तो मैं मान जाऊंगा। इसके अलावा और कोई व्याख्या नहीं है। मैं आरोप लगाता हूं कि सू फुबाओ ने मेरी डिश की नकल की है। तुमने मेरी किताब चुराई। तुमने चोरी की। मुझे तो लगता है तुमने नकल की है। इसलिए तुम यह लुप्त डिश बना पाई। मेरा सुझाव है कि सू फुबाओ को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाए। मैं 5 साल की उम्र से यह डिश बना रही हूँ। मैंने नकल नहीं की। सबूत कहाँ है? तुम कैसे साबित करोगी कि तुमने नकल नहीं की? फुबाओ छोटी है। फुबाओ देख नहीं सकती। सच कहूँ तो फुबाओ की नजर से तुम्हें शर्म नहीं आती हमारी फुबाओ पर आरोप लगाने में? बेशर्म, बिना झूठ बोले हो सकता है वो अनुमान लगाकर बना ले। तुम देख तो नहीं सकती मेरी डिश की बारीकियां, लेकिन तुम अंदाजा लगा सकती हो मोटे तौर पर क्या हुआ। ये तो बिल्कुल बकवास है। ये सब सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है। जज, मैंने पूरा समय सू फुबाओ को देखा। जज, डिश बनाते समय जज उसने तुम्हारी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं मानती हूँ कि मैं एक छोटी आलू हूँ। तुम एक छोटी आलू को क्यों सताते हो? राम राम को विश्वास है मेरे जीन्स के कारण फुबाओ बड़ी होकर जरूर 6 फीट लंबी होगी। तुम एक लड़की को 6 फीट लंबा होने की उम्मीद करते हो? यह कैसी बात है? जज, अगर सू फुबाओ तो ये नकल है, तो उसका बनाया ये 100 पक्षियों का सम्राट सिर्फ दिखावटी है। स्वाद तुमसे कम ही होगा। ग्रैंडपा चेंग सही कह रहे हैं। हम स्वाद देखेंगे नकल है या नहीं इसका आकलन करने के लिए। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल न्याय संगत है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हुआ मैं अगर उसका स्वाद मुझसे कम है तो ये साबित होगा कि उसने नकल की। प्रतियोगिता में सीधे नकल करना गंभीर अपराध है। मैं मांग करता हूँ सू फुबाओ को जीवन भर के लिए प्रतिबंधित किया जाए। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। चाहे फुबाओ का स्वाद तुमसे कम हो, इससे यह साबित नहीं होता कि उसने नकल की। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। कोई बात नहीं। फुबाओ उसकी शर्त मानती है। अगर स्वाद उससे कम हुआ तो फुबाओ जीवन भर के लिए प्रतिबंधित हो जाएगी। इतनी बड़ी शर्त? क्या फू बात बहुत जल्दबाजी कर रही है? तुम क्या जानो? इसे आत्मविश्वास कहते हैं। फुबाओ की क्षमता को देखते हुए ऐसा आत्मविश्वास रखना बिल्कुल सामान्य बात है।
तुम दोनों को फू बाओं के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। चूंकि तुमने मान ही लिया है, तो अब व्यंजन जजों को चखने के लिए दोनों जज मेरे पक्ष में हैं। मुझे विश्वास नहीं होता तुम जीतोगी। दोनों जज महोदय का धन्यवाद। तुम क्या कर रहे हो? बेशक तुम्हें पैसा देना। ये सारा पैसा तुम्हारा है। बस ये सुनिश्चित करो कि ये मुकाबला मैं जीतूं। नहीं, यह तो जजों को रिश्वत देना है। रिश्वत कैसे हुई? तुम लोग तो पहले ही लाखों खर्च कर चुके हो। मेरी जीत सुनिश्चित करने के लिए मैं तो बस आभार व्यक्त कर रहा हूं दोनों शिक्षकों के मेरे प्रति विश्वास का। पहले मैं सुफू बाओं का स्वाद लेता हूं। मैं भी चखता हूं। ये स्वाद जीभ पर पड़ते ही स्वाद कलियां खिल उठती है। नाक के रास्ते 100 गुना खुल जाते हैं हर सांस के साथ। मुझे लगता है मैं उड़ रहा हूं। उड़ 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 उड़। अनगिनत पक्षी मेरे कानों में गा रहे हैं। मुझे लगता है मैं पक्षियों के स्वर्ग में हूं। मैं चिल्लाना चाहता हूं। बहुत स्वादिष्ट। स्वाद कैसा है? क्या जज महोदय बता सकते हैं? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, तुम्हारा ये व्यंजन अजीबोगरीब है, सिर्फ दिखावटी, असल में खाने लायक नहीं, मूल के सवे हिस्से के बराबर भी नहीं। तुमने मेरा खाना गिरा दिया। इतना बेस्वाद खाना गिरा भी दिया तो क्या हुआ? बस माफी मांग लेता हूं। वो जानबूझकर तो नहीं किया। दूसरे जज ने भी तो चखा है। मेरी राय भी जज जो जैसी ही है। सुफू बाओ का यह है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक बड़ा गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह इतना संयोग नहीं हो सकता। तुम मेरा इंतजार करो। दोनों जज संतुष्ट नहीं है। तुम्हारे पास अब कहने के लिए क्या बचा है? यह संभव नहीं। उसने जानबूझकर खाना गिराया होगा। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारा खाना गिरा दिया, लेकिन इससे मेरा विचार नहीं बदलेगा। ये डिश बहुत खराब है। इसकी शिकायत करने के बजाय कोई उपाय सोचो। इसे कैसे ठीक करें प्रतियोगिता के लिए? सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। यह जज बहुत ज्यादा कर रहा है। मैं भविष्य में उसे ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। फू बाओ, क्या तुम एक नई डिश बनाना चाहोगी? ये कैसे संभव है? 5 मिनट में क्या बनाओगी? बेहतर होगा तुम स्वेच्छा से हार मान लो। मैं तुम्हारी नकल की शिकायत नहीं करूंगा। तुम सपने देख रहे हो कि फू बाओ हार मानेगी। अभी 5 मिनट बाकी है। फू बाओ, पूरी कोशिश करो। माँ पापा तुम्हारे साथ हैं। हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मम्मी, मैंने सोच लिया है। मैं दुनिया की सबसे स्वादिष्ट डिश बनाऊंगी। 5 मिनट में दुनिया की सबसे स्वादिष्ट डिश बनाना। मुझे लगता है तुम घबरा गई हो। बहुत ज्यादा सिरका डाल दिया। कड़वा, बहुत बुरा स्वाद। मम्मी, चखो। एक मुट्ठी पतली नूडल्स, एक कटोरी स्टॉक, थोड़ा सा पोर्क फैट, पानी। हम परिवार के लोगों ने जो पहली डिश सीखी वह यह यांगचून नूडल्स है। मम्मी, क्या तुम्हें यह बुरा नहीं लगा? कैसे हो सकता है? तुम जो भी बनाती हो वह इस दुनिया में सबसे स्वादिष्ट होता है। उसने यांगचून नूडल्स बनाए हैं, और वो भी 6 कटोरे। 5 जज हैं, फिर 6 कटोरे क्यों? नूडल्स। मम्मी, तुम बचपन में दादा के बनाए नूडल्स खाती थी। अब दादा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए रोज बनाऊंगी। क्या मैं सही देख रहा हूं? उसके सफेद बाल काले हो गए हैं। जादू, भ्रम। इस पल में मैंने बच्चे के मां के प्रति प्यार को महसूस किया। ये महान, सरल और निष्कलंक है। गो यूजिन, उस साल मेरे पापा ने बर्फ में तुम्हें उठाया था। क्या तुम्हें याद है? उन्होंने तुम्हें क्या खिलाया था? यह नूडल्स बहुत स्वादिष्ट है। अब से मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। सभी जज, मैं अनुरोध करता हूं कि पहले मेरी सभी पक्षी फीनिक्स की ओर डिश चखी जाए। बहुत अच्छा, वाकई सभी पक्षी फीनिक्स की ओर एक दिव्य डिश। स्वाद मुंह में बना रहता है। 9 मांस का मिश्रण, उच्च कौशल, एक अद्वितीय स्वाद। ये डिश मेरे यहाँ लगभग पूर्ण अंक है। अगर तुम्हारा तुम्हें बर्ड्स टू द फीनिक्स उलट नहीं गया होता तो शायद तुलना हो सकती थी, लेकिन अब
सब इस एक कटोरी नूडल्स पर निर्भर है। हाँ बसंत, कैसे खाते खाते रोने लगे? यह पूछने की क्या जरूरत है? स्वाद आशा जोड़े। निर्णायकों कुछ तो बोलो। क्या बोले? ये हमारी यादों का स्वाद है, बहुत पुराना, बचपन का स्वाद, घर का स्वाद। अब पता चला ये वास्तव में भावनाओं का अंग है। खुशी का एहसास हुआ, हरे प्याज की खुशबू, सोया सॉस की खुशबू, पोर्क फैट की सुगंध, नूडल्स नरम और मुलायम। ये सूप के साथ पेट में जाता है, अंदरूनी अंगों तक। सब आरामदायक और सुचारू हो जाता है। तुम भी खाना चाहते हो? बस तारीफ कर रहा हूं, जीत नहीं कहा। मैं सू फू बाओ को वोट देता हूं। जो ये नूडल्स बना सकता है, मुझे विश्वास है वो वेबर्स टूल्स भी बना सकती है। फू बाओ की मां इस नूडल्स को खाने के बाद बाल सफेद से काले हो गए। ये कौशल अब सामान्य मनुष्य का नहीं, फूड गॉड का गॉड शब्द पूरी तरह से सार्थक हो गया है। गो यू चेन, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, लेकिन फू बाओ एक प्रतिभाशाली है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद आकर आजमा लो। शिफू, मुझे लगता है सामान्य है। मेरे लोगों ने पता लगा लिया है वो यू चेन, तुम दोनों को रिश्वत दी और तुम लोग बड़े जुए में शामिल होने का भी संदेह है। कानून प्रवर्तन अधिकारी आने वाले हैं। क्या? यह कैसे संभव है? वो यूजेन, तुम्हें कुछ कहना है? उस सर्दी में तुम 6 साल के थे, एक कटोरी गर्म सूप पीकर तुमने 3 कटोरी खाई। पिता ने तुम्हें नहलाया, बाल काटे, तुमने जमीन पर झुककर शिष्य बनने की प्रार्थना की। क्या तुम ये बातें भूल गए? बुरी खबर है मिस्टर गो, गो कंपनी ने शिवी लो को खरीद लिया। अन्य शेयरधारक सभी सहमत हो गए हैं। शिवी लो भी तुम छीन लोगे? वो आदमी मरने लायक था। वो सिर्फ एक मेहनती कुत्ता पालना चाहता था जो उसके लिए काम करे। तुम मेरे पिता के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर उसके दिल में मेरा होता तो व्हाइट क्रेन ब्लेड और शिवी लो तुम्हें नहीं, मुझे देता। अब तक तुम अभी भी अंधेरे में हो। तुमने 2 निर्णायकों को रिश्वत दी, फिर भी हार गए। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? मैंने इतने साल मेहनत की, लेकिन अंत में खून के आगे हार गया। क्यों? रुको, किसी ने शिकायत की है। हमारे साथ चलो। गुरुजी, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं आपका असली बेटा बनूं। तुम दोनों हमारे साथ चलो। गॉड ऑफ कुकिंग का पतन हो गया। मैंने सोचा कि अगर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉलो नहीं करूंगा, मैं सर्च करूंगा, लेकिन क्या? एक कुछ फॉलो करूंगा, वह भी करूंगा। तो सू फू बाओ असल में सू वेई की पोती है। सू वेई को उनका उत्तराधिकारी मिल गया है। यह साल की सबसे दिल छू लेने वाली खबरों में से एक है। फू बाओ रेस्टोरेंट की बुकिंग अगले महीने तक भरी हुई है। ये तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल अविश्वसनीय। फू बाओ चैंपियन। चैंपियन। मैं घोषणा करता हूं, इस साल के गॉड ऑफ कुकिंग कंपटीशन का चैंपियन है सू फू बाओ। अब हमारे चैंपियन को बुलाते हैं। सू फू बाओ, पुरस्कार लेने के लिए स्टेज पर आइए। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर माता पिता नहीं होते तो मैं नहीं होता। माता पिता, क्या आप दोनों स्टेज पर आ सकते हैं? बिल्कुल। जल्दी करो। स्वाद भवन, मैंने इसे खरीद लिया है। मैं इसे तुम्हें दहेज के रूप में दूंगा। स्वाद भवन वापस आ गया है, सू परिवार के चैंपियन के रूप में वापस आ गया है, और मैं भी वापस आ गया हूं। राम राम। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो, उससे शादी करो। हाँ,